राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। पहले सबसे राधे राधे तो करेंगे। राधे 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 जय गुरु। राधे राधे नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी, राधे 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 राधे। रितु मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, it's unmuted now. Yeah. So आज हम बात करेंगे सर टैरो पे। पहले तो आप सबका स्वागत है अंको खेल की इस प्लेटफॉर्म पे टैरो की क्लास के अंदर। राइट, सो जो ये क्लास रितु मैम पढ़ाने वाली है आपको, और आज सिर्फ और सिर्फ हम समझेंगे टैरो, रितु मैम के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, और टैरो के बारे में क्या है लाइफ का फेस और टैरो क्यों पढ़ना चाहिए, टैरो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से सीखने वाले हैं, और कितने मॉड्यूल की तरीके से अपने कितने इजीली इस चीज को लर्न कर पाएंगे, कितने अच्छे से लर्न कर पाएंगे, वो अपने को आज बात करेंगे। साथ ही मैं आप सबका स्वागत करूंगा। इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताएं, जानकारी दें, एक से क्या कनेक्शन बनता है आपका और हमारा, आपका मतलब मेरा, आपका कनेक्शन बनेगा रितु मैम के साथ। रितु मैम आपको समझ पाएंगे, मुझे समझ पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, तो बहुत तरीके से समझ सकेंगे, तो इससे अपने आगे इजीली इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि टैरो पूरा बेस्ड है कनेक्शन, वो आपको रितु मैम भी बताएंगे। तो मैं एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ टैरो क्लास में। सो प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा एज इट इज यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो आप सब में से जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहे पूरा स्वागत है, नहीं देना चाहे फोर्स नहीं है, तो बिल्कुल अपना हैंड रेज करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी क्लास के बारे में बता सकते हैं, और टैरो ज्वाइन करने के पीछे रीजन, राइट। रितु मैम, this goes to you. Class is yours. You are the platform. Please. Okay, thank you so much. Please, can you explain about your journey? How did you come in this? Right. Sure, all right. Right. राधे राधे everyone. Good evening and जय गुरु जी। मेरा नाम रितु सिंह है। काफी लोग जानते भी होंगे और काफी लोग नए भी हैं, नए लोग हैं तो नए भी जानते होंगे, और कुछ लोगों ने सेमिनार देखा होगा तो वहां से जाने होंगे, राइट। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऑकल्ट साइंस में पिछले 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल से मैं टेरो कार्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद में मैंने न्यूमरोलॉजी भी करी है। देन बहुत सारे और छोटी चीजें हम लोग करते ही रहते हैं, उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए। तो टेरो कार्ड में मैं कैसे घुसी, ये जर्नी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आई थिंक सबकी कोई ना कोई जर्नी होती होगी, बट व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू, बिकॉज एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जो है हमारा वहीं से बनेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। बिकॉज हम जब भी कुछ करने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मेंटोर है या हमारा टीचर है या हमारा गाइड है, तो वो हमें जो है उसकी अगर हमें जर्नी बताओ तो हमें पता लगता है कि अच्छा यार मेरी भी तो ऐसी जर्नी है, हाँ फिर तो मैं भी कर सकती हूँ, हाँ यार फिर तो मैं भी कर लूंगा आराम से ना, हो जाएगा काम, यार इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया है तो मैं भी कर लूंगा इतना, ये तो ये करते करते मैं भी आगे पहुंच जाऊंगा। सो मैं एक्चुअली मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा कोई लेना देना नहीं था एस्ट्रोलॉजी से, कहीं भी किसी भी तरह से, कोई घर में एस्ट्रोलॉजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था ये सब क्या होता है। मम्मी ले जाती थी कभी ना कभी कि अच्छा इसकी शादी कब होगी, इसका ये कब होगा, उसका वो कब होगा, जो यूजुअली सबके घर में होता है। तो फिर भी लगता था कि यार ये वो कैसे बता देते हैं ना, जन्म पत्री देखे, अच्छा जी ये होगा वो होगा फलाना, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा चलो होता होगा भैया, कैसे बताते हैं, चलो एनीवेज। लेकिन कभी क्यूरोसिटी नहीं आई कि मैं इसमें घुसूं, मैं जाऊं। लेकिन एक चीज की क्यूरोसिटी हमेशा होती थी मुझे कि मैं काउंसलिंग में जाऊं, मैं प्रीचिंग में जाऊं, मैं कहीं हीलिंग में जाऊं। कहीं बहुत टाइम पहले मैंने आई थिंक इट्स 20 या 22 इयर्स बिफोर मैंने कहीं रेकी हीलिंग करी थी, जो कि मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस करा, उसके बाद नहीं करा। शायद से जर्नी वहां से स्टार्ट होनी थी या कहाँ से, वो मुझे भी नहीं पता। एनीवेज कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से मैं हूँ, सेल्स में थी मैं तो, बट आई नेवर लाइक सेल्स, ऑल्दो आई वाज डूइंग वेरी गुड इन माय सेल्स आल्सो। बट मेरा हमेशा मन था कि मैं जो है ट्रेनिंग में जाऊँ। ट्रेनिंग बीच बीच में लेती भी थी मैं अपने पूरे स्टाफ की, अपने अपने नॉट स्टाफ की, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, जो मेरी टीम थी उनकी। बट मन था कि जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है अपने हर ऑफिस का, मैं उसी में जाऊँ। बट उनको लगता था कि यार ये सेल्स अच्छा कर रही है तो इसको सेल्स में डाले रखो ना, ये अच्छा कमा के दे ही रही है कंपनी को। सम और अदर परेशान होती थी मैं, रोज सुबह गाड़ी उठा के भागना ऑफिस के लिए, रोज रात को घर वापस आना। कभी कभी बच्चा भी मुझे सोया हुआ मिलता था तो मुझे खराब लगता था कि यार मैंने क्या मांगू यार मैं, कि घर में 10-10 बजे घुस रही हूँ मैं अपनी मीटिंग करके, बच्चा मुझे सोया हुआ मिलता है। एनीवे सो लगा था कि यार ये कुछ चेंज करना है, निकलना है यहाँ से, ये ट्रेनिंग में तो मुझे डाल नहीं रहे हैं।
तो somehow or other I just come across with the women, वो बड़ी spiritually थोड़ा elevated थी, तो मतलब उससे बात करी मैंने कि यार तू ये क्या कर रही है, क्या तू चैंटिंग करती है ये हमेशा, क्या जाप करती है? शी टोल्ड मी अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा कि डेमी गॉड्स क्या है, कृष्णा, व्हाई कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम, व्हाट इज भगवद गीता। सर मुझे सर मेरे को तब पता लगा कि अच्छा भगवद गीता एक अलग बुक है, भागवतम अलग अलग किताब है। भगवद गीता इज ऑल अबाउट Lord Shri, Bhagavad Gita was spoken by Lord Shri Krishna to Arjun, and Srimad Bhagavatam was all about Lord Shri Krishna. ये मुझे वहीं से पता लगा। तो ठीक है, then she told me one day कि ऋतु मेरी सिस्टर ना घर में क्लासेस स्टार्ट करी, so why don't you join her? So and वो तेरे ऑफिस के पास में भी है। मैंने कहा हाँ यार, मेरे को लगा, मेरे को वो मजा नहीं आया कि मुझे वो ज्वाइन करनी है क्लास। मुझे ये लगा कि ऋतु तेरे को एक ठिकाना मिल गया क्लास बंक करने का, सॉरी ऑफिस बंक करने का, ऑफिस बंक करके आराम से शांति से बैठ के कुछ ज्ञान लेने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई शांति की जगह तो मिलेगी। सो आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग देयर। पर मुझे नहीं पता था कि वो जो जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई थी 2008 में, वो ऑफिस बंक करके वहां जाना, वो जर्नी मुझे यहाँ पे आके खत्म करेगी। तो जब हम लोग देखते हैं ना, जब मैं कभी फूल कार्ड देखती हूँ ना, टेरो कार्ड, तो मुझे लगता है कि यार ये जर्नी शायद मेरी है, क्योंकि फूल कार्ड जो है जीरो वाला कार्ड आता है कि कहीं से तुम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। तो मुझे नहीं पता था कि जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मैं ऑफिस में धक्के खा रही थी कि मुझे ट्रेनिंग में डालो, ट्रेनिंग में डालो, ट्रेनिंग में डालो, वो ट्रेनिंग मेरी वहां से ना शुरू होकर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग। सो तो मेरा मतलब ये कि एफर्ट्स करते रहना चाहिए। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, वो अपने आप आपको उठा के वहां खड़ा कर देता है। So I started, learning Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam from there only. Then my teacher told me, Ritu, why don't you start taking classes of children's also? तो चिल्ड्रन की बच्चों की तो क्लास ही नहीं स्टार्ट कर, क्योंकि बच्चे तो बेस होते हैं हमारी सोसाइटी का। तो अगर बच्चे ठीक निकलेंगे तो वो तो खुद ही बड़े होंगे, तो उनके बच्चे भी अच्छे निकलने शुरू हो गए। ऐसे हाँ, दैट्स अ पॉइंट, करके मुझे समझ में आती है ये सब चीजें ना, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने स्टार्ट करी अपनी सोसाइटी में, 15 20 25 बच्चे खूब सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो सोसाइटी में तो वैसे बहुत सारे हो ही जाते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ से काफी फैल जाता है। अच्छी चलने लगी क्लासेस, पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि हाँ यार बच्चे बड़े ओबीडिएंट होते जा रहे हैं। तो और ऋतु आप सिखाती बहुत अच्छा हो। तो टीचर्स जो उनके पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि ऋतु हमारी क्लास क्यों नहीं स्टार्ट करती है लेनी, तुम लोगों की क्लास है, तुम तो इतने बड़े हो। तो उन्होंने, मैंने अपने टीचर से पूछा, क्योंकि मैं क्यों उनसे बार-बार पूछ रही हूँ कि टीचर से मैंने पूछा, मैंने उससे करा, आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सब कुछ डिस्कस करो। क्यों डिस्कस करना ज़रूरी है? क्योंकि वो जो गाइड है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, एज को आप छोड़ दो किसी भी चीज़ की, एज बिल्कुल छोड़ दो कि वो मेरे से एज में छोटा है या मुझसे एज में बड़ा है। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? उसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअलिटी में, ये लेक्चर देना या ये क्लासेस करना। सो आई जस्ट आस्क्ड हर कि शुड आई स्टार्ट डूइंग इट? शी सेड यस, व्हाई नॉट? तो उसको स्टार्ट कर आराम से, एंड तू आराम से कर सकती है। सिर्फ जितना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा यार, मेरी एज की वुमेन है सारी की सारी, मैं कैसे करूँ? शी सेड तू स्टार्ट कर, तू कर लेगी आराम से। आई डिड दैट। मुझे नहीं पता था कि वहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। जो मेरे अंदर से एक इच्छा थी ना कि मुझे ट्रेनिंग देना है, पढ़ाना है, टीच करना है, टीच करना है, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा मानती हूँ, और ये आप लोग भी ध्यान रखना, जब आप किसी को टीच करते हो ना, तो आप ज्यादा लर्न करते हो, राइट? वैसा ही है ना? मेरे को शक्लें दिख रही है सुशीला जी की, विनीता जी की, और मुझे सरोज जी की भी दिख रही है। तो आप लोग गर्दन हिला के हाँ या ना में मेरे को जवाब भी दे सकते हो। ऐसा होता है कि जब आपको किसी को दूसरों को पढ़ाना होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट टू लर्न समथिंग व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग, राइट? तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो वहां पे फिर जब लेडीज आती थी, तो वो क्लास के बाद में बैठ के जाती थी, तुम्हें कुछ ऐसे आधे घंटा बात करनी है। they used to share their problem, यार आज ये वाली प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड से ये होगी, मदर इन लॉ से ये वो जो भी है कटरम पटरम। तो आई जस्ट ट्राई टू टीच देम थ्रू भगवद गीता श्लोकास, उनको समझा के, टीच करके, उनकी काउंसलिंग करके। काउंसलिंग का मुझे नहीं पता था कि करते करते ये काउंसलिंग मेरा एक प्रोफेशन बनने वाला है, बिकॉज वो तो मैं आउट ऑफ द चैरिटी या कुछ इस तरह से मैं कर रही थी, बिकॉज दैट वाज ऑफ जीरो कॉस्ट। तो फिर करते-करते मैं समहाउ और अदर आई जस्ट कम अक्रॉस विद अ टैरो रीडिंग आल्सो, कि चलो यार टैरो रीडिंग कुछ कर दे। मुझे किसी ने बताया कि अरे तू टैरो रीडिंग करना, ताकि तू दूसरों को भी समझा सके। ऐसे मुझे समझ नहीं आता क्या टैरो होता है, क्या पिक्चर्स होती हैं। फिर मुझे किसी ने बोला कि तू ना एस्ट्रोलॉजी कर ले। मैंने कहा वो तो मेरे को वैसे कुछ नहीं घुसने वाला एस्ट्रोलॉजी, तो ये 4th हाउस वो उसके वाले घर में बैठ के उसको देख रहा है। मैंने कहा मेरे को समझ ही नहीं आने वाला ये कैलकुलेशन तो ना। सो देन आई लाइक स्टार्टेड डूइंग टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग करी, मजा आया।
मुझे लगा, मैंने कहा यार ये चीज है ना, वो सारी चीजें हैं जितना दिमाग मैंने अभी तक अपनी भगवत गीता में लगाया है। बिकॉज भगवत गीता जिन जिन लोगों ने पढ़ी होगी, अगर हम लोग में से भी यहाँ पे कोई है, तो उनको समझ में आता होगा कि व्हाट आर द मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि इसको हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बोलते हैं। क्योंकि आप किसी भी, अगर आपको मोड्स पता है ना, तो आप किसी भी इंसान को देख के आप पूरा जज कर सकते हो कि ये मोड ऑफ गुडनेस में है या पैशन में या इग्नोरेंस में। मुझे इससे कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, मुझे इसके साथ में दोस्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको 100% पता लग जाएगा। मुझे लगा, मैंने यार ये तो जो मैंने अब तक सीखा है इतने सालों से, ये मुझे यहाँ पे काम आने वाला है। वाओ, मैंने कहा दैट्स वंडरफुल। मैंने टेरो रीडिंग किया, और जो अभी तक मैं प्रीच कर रही थी इतने टाइम से, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वो सब मेरा यहाँ पे काम आना शुरू, सब मेरा यहाँ पे काम आना शुरू हुआ। और उसके बाद में जैसे जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट, कमेंट्स या जो मुझे आने लगे, तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैंने कहा यार ये तो मजेदार चीज है, अच्छा है, इसका प्रीच भी कर रहे हैं और आराम से अपना जीवन भी चले जा रहा है। So this is how I started my journey with the tarot reading. Then I come across with the numerology. Then I come across with the spells, then Vedic switch words. Then छोटी छोटी चीजें और मैंने बहुत सारी करी अपने, और सपोर्ट करने के लिए, रेमेडीज देने के लिए। बिकॉज आपके पास जितने भी यूजर्स आएंगे, अभी जितने भी लोग आपके पास में आएंगे, वो सब कौन आएंगे? जो बीमार है, मेंटली बीमार है, परेशान है, जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी है, राइट। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। तो हम लोग यहाँ पे डायग्नोस करना सीखेंगे, अपने इसमें से, कार्ड्स में से निकाल के कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। देन हमें वहां पे उसको सोल्यूशन भी देना है, क्योंकि डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, लेकिन साथ में हमें दवाई भी देता है ताकि हम क्योर हो जाए। तो वो हमें दवाई भी उनको देनी है, राइट। तो हम ये वाला सारा काम करेंगे। सो मेंटोरशिप की जो मैं बात कर रही थी बीच में, कि अपने टीचर के साथ में कनेक्शन एक बनाना बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो वो अपनी जर्नी पूरी करके आया होता है ना, राइट, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे गड्ढा आने वाला है रास्ते में, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाला है, कहाँ बचना है, कहाँ पे गिरना है, वो सब करके, तो वो आपको पूरा समझा सकता है कि देख यहाँ पे गड्ढा होगा तो यहाँ से राइट लियो, ठीक है, देख वहां पे फिर एक खाई आएगी तो तुम वहां मत जाना, तू उस वाले रास्ते से जाना, क्योंकि वो उस रास्ते से निकल के आ चुका होता है। तो एक मेंटोर के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड मेरा जो पर्पस रहेगा वो यही रहेगा, पर्पस की टेरो रीडिंग के साथ साथ में हमारा जो एक कनेक्शन, हमारा एक जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सके, ताकि आप मुझे समझ सको, मैं आपको समझ सकूं, मैं आपकी साइकिक को समझ सकूं, और हम लोग इस जो जर्नी को, इसको और ब्यूटीफुल बना सके, ताकि आपको जो है ना इस 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर में आप एक टेरो कार्ड प्रोफेशनल बन सके, और आप किसी ना किसी ऑनलाइन पोर्टल पे, या फिर आप अपने अपना काम शुरू करना है वो आप शुरू करके आराम से अपनी जीविका स्टार्ट कर सके, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। मेरा पूरा पर्पस ये रहेगा। और आपको कहीं लग रहा हो कि मेरा वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, आई एम ऑलवेज देयर। मेरी जान खाओ जितनी मुझे तुम्हें खानी है, क्योंकि मैंने भी अपने मेंटोर्स की बहुत जान खाई है, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो गई। लेकिन आज मैं उनकी जान नहीं खाती हूँ। आज बल्कि मेरे को उनसे एप्रिसिएशन ही मिलती है हमेशा, जब भी वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, बताते हैं कुछ भी है। तो करो ना, अपने आप को निखारना है हमें ये सब करने के लिए, राइट। टेरो कार्ड रीडिंग की बात करते हैं कि टेरो कार्ड रीडिंग किसको सीखनी चाहिए। टेरो कार्ड रीडिंग मैं कहती हूँ सबको सीखनी चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो सीखो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आप सीखो, राइट, आप पामिस्ट हैं तो आप सीखो। क्यों? क्योंकि किसी भी जो ये हमारी ऑकल्ट साइंस की जो ये साइंस है सारी की सारी, ये सब बहुत अच्छी है, बहुत वास्ट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं, जो डेली लाइफ के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो हमें ना न्यूमरोलॉजी बता सकती है, नो ना हमें एस्ट्रोलॉजी बताएगी, वो ना हमें पामिस्ट्री बताएंगे। वो हमें सिर्फ और सिर्फ टेरो कार्ड ही बताएंगे कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। न्यूमरोलॉजी आपको ये बता दे कि पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, यस यू कैन गेट मैरिड। पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, यस यू कैन ट्रेवल अब्रॉड। पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, यस यू कैन बाय अ हाउस और रिनोवेट अ हाउस, राइट। लेकिन उसकी पूरी जर्नी के बीच में कहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, मेंटल स्ट्रेस आएगा, और किस तरह की कोई टर्बुलेंस आएगी जिससे आप मकान खरीदने जा रहे हो। वो जो मकान आप खरीदने जा रहे हो वो आपको साथ में कैसे डील करेगा आपके साथ में, उसकी वो डील आपकी फेयर डील होगी या नहीं होगी। जी आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है, ब्लाइंड फेथ आपने नहीं करना उस सामने वाले के ऊपर। आप एक एक चीज वहां से निकाल सकते हो, एक एक चीज, और ये आप खुद निकालोगे, खुद से कर पाओगे बहुत आराम से, बहुत इजीली। बस मेरी 2 कंडीशन होती है जो आपने फॉलो करनी है। व्हेन यू आर इन क्लास,
सो मुझे फिजिकल अपीयरेंस आप में तो चाहिए, लेकिन मुझे आपकी मेंटल अपीयरेंस भी यहाँ पे चाहिए होगी। फिजिकली मुझे आप यहीं पे चाहिए, लेकिन मुझे मेंटली भी आप यहीं चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक फोन हमने सामने लगा रखा, दूसरे फोन पे किसी और से बातें चल रही हैं, हाँ सुन ये हो गया, हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, कोई बात नहीं, हाँ तो बोलती जा। नो, आई डोंट वांट दिस, राइट। हम यहीं पे रहेंगे फिजिकली भी और मेंटली भी, राइट। दूसरा, मैं कुछ होमवर्क दूंगी, वो आप होमवर्क डेली करेंगे, और उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो हमारी ये जर्नी है 7, 8, 9, 10 दिन के जितने भी चलेगी हमारी, उसके बाद में आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन के जरूर निकलोगे, डेफिनेटली। यस राहुल भाई। जी मैडम, राधे राधे। राधे राधे पुरुषोत्तम भाई। हम लोग अब ये बता दें, मैं ये थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि हम इसमें सीखेंगे क्या क्या। जी जी। चलाए, राइट। सो टेरो कार्ड काम कैसे करते हैं हम ये भी इसमें देखेंगे। टेरो कार्ड, जब हम लोग टेरो कार्ड, कोई भी टेरो कार्ड उठाते हैं, राइट, तो कोई भी टेरो कार्ड में हमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, चाहे वो कलर्स हैं, या वो सिंबल्स हैं, या वो नंबर्स हैं, या वो पीछे की कोई भी बैकग्राउंड है, उस इंसान ने जो जो कपड़े पहने हैं, वो कपड़े का कलर कैसा है, वो कपड़े के स्टाइल कैसे हैं, उस वाले कपड़े में किस तरह के, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि इनको अपने दिमाग में बिठा लेना आप, राइट, कि जो जो मैं बता रही हूँ अभी आपको, जब आप टेरो कार्ड उठाओगे तो आपको दिखनी चाहिए वो सारी चीजें, आपकी नजरों से कुछ भी अनदेखा नहीं होना चाहिए। उसकी जो ड्रेस उसने पहनी है, उस ड्रेस के ऊपर कितने तरह के डिजाइन बने हैं, डिजाइन में बना क्या हुआ है, फ्रूट्स बने हैं या कोई एनिमल बना है, उसका कलर कैसा है, क्या क्या नहीं है, उसके हाथ में उसने क्या क्या पकड़ा हुआ है, उसने पैरों में शूज किस तरह के पहने हैं, पैर जो उसके दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसके हाथ कपड़ों से बाहर आके दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये हम सब कुछ उसमें रीड करेंगे, सब कुछ, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम सब करेंगे टेरो कार्ड में। और हम क्या करेंगे, शफल करना भी सीखेंगे, शफलिंग कैसे होती है, राइट, स्प्रेडिंग करना भी सीखेंगे, कितने तरह के स्प्रेड होते हैं, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, यस और नो स्प्रेड आ गया है, ऑप्शन स्प्रेड हो गया है, राइट, कंपैटिबिलिटी स्प्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आजकल चल भी रहा है। इससे कंपैटिबिलिटी बता दो मैम मेरी कैसी रहेगी, राइट, लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, ये आगे कैसे रहेंगे, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और है ये, और बता दो, इस लड़की की मेरी मम्मी से पटेगी नहीं पटेगी। अब आप मुझे बताओ क्या इसका क्वेश्चन का आंसर न्यूमरोलॉजी में कहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन हमारे टेरो कार्ड में है। बट ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को हमें कहीं और करना है, नहीं, उसमें बहुत कुछ और बताया जाता है, तो बेस है हर चीज का, राइट। तो हमारे पास बेसिकली से एक वुमेन होती है, उसके पास किचन में सब कुछ होता है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, टमाटर भी है, सब कुछ है। आज उसका मन कर रहा है कि यार ठीक है आज रोटी सब्जी बना दे सिंपल, तो वो रोटी सब्जी बनाती है। यार उसका मन कर रहा है मेहमान आ रहे तो थोड़े से चावल बना लेती हूँ, मटर भी डाल लेती हूँ थोड़े से, तो जीरे का तड़का भी लगा लूंगी और थोड़ा सा वो भी डाल लेती हूँ, एक आधी काली मिर्च और तेज पत्ता वगैरह, तो वो और अच्छा लगता है चीजें। तो दैट मीन्स किचन में हमारे पास होता सब कुछ है, पर हम निकालते कब कब है, जब जब उसकी जरूरत होती है। तो इसलिए हमारी लाइफ में हमारे पास सब कुछ हमें आना चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, टेरो रीडिंग है, या और रेमेडीज है, ताकि हमें जब भी कुछ जरूरत पड़े उसको निकाल के और तीर सामने वाले के ऊपर लगा दो, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा मैं बताऊंगी, जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यूजुअली हम लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो रही है, मजा नहीं है जिंदगी में, मैं तो एक हाउसवाइफ बन के रह गई जी, मैं तो रिटायर हो गई हूँ, अब तो कुछ रहा ही नहीं है, तो बच्चे भी नहीं पूछते हैं। तो भैया पहले आप अपने आप को पूछना शुरू करो, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को पूछना शुरू करो, अपनी पर्सनालिटी खुद बनाओ, कोई नहीं बनाएगा आपकी पर्सनालिटी आके, राइट। तो ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आप अगर मोनोटोनस फील कर रहे हैं तो उस मोनोटोनस लाइफ से निकल के हम लोग जो है एक अच्छी लाइफ में जो है जाने वाले, राइट। बट मुझे आप ये जरूर आप मेरा साथ जरूर देना कि अगर जिसने आगे अर्निंग पर्पज से ये वाला कोर्स करना है, मैं उसको पूरा पूरा सपोर्ट जरूर करूंगी, ताकि वो इंसान आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं काम करे, किसी भी तरह से अपनी जो है अर्निंग जो है वो स्टार्ट करे, राइट। तो क्या कहते हैं पुरुषोत्तम भाई, आई जस्ट जी वांट टू, ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सो मैं जी चाहूंगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे मेरे स्टूडेंट्स का भी मिले। जी जी। सब सब लोग कैसे आए, क्या हुआ, किस तरीके से आप ये मैम से मिले, कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो प्लीज हैंड रेस कर लें। जी सुशीला जी। राज लक्ष्मी जी, सब लोग प्लीज अपनी पहले वीडियोस भी खोल लीजिए प्लीज आप, तो बेटर रहेगा।
राधे राधे सुशीला जी, क्या हाल चाल है राधे आपके? राधे। बस ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ। आपको देखने के बाद ना एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे पुरुषोत्तम जी। राधे राधे मैडम, कोई नई बात बताओ, ये तो सबको पता है। हाँ लेकिन बोलना ऐसा लगता है ना, बोलने के बाद थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ ये राइट हमको फील हो रहा है, तो वो सामने वाले को पता चलना कि हमें ये फील हो रहा है। राइट मैडम ये राइट। मंच आपके लिए है, आप अपने बारे में बताएं। हाँ हाँ पद्मा मैम जरूर। क्या मैं प्रयास किया यहाँ जाए? पे जो जब ज्वाइन किया मैंने अंकों का खेल का प्लेटफॉर्म, एक्चुअली लास्ट ईयर बोलते ना, बहुत पिटने के बाद हम कहीं ना कहीं ऐसे सर्च में निकलते कि हमें कहाँ सुकून मिलेगा या कहाँ से हमें कहीं रही सही रास्ता मिलेगा, हमें हमारे लाइफ में क्या करना है वो कैसे पता चलेगा। मुझे एक्चुअली मैं बताऊं, लास्ट ईयर के मेरे बर्थडे तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं। 25 फेब को मेरा बर्थडे होता है, लेकिन मुझे 23 फरवरी तक कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। लाइफ तो ऑलरेडी बहुत घिसी पिटी सी वैसी थी, बहुत डिप्रेशन, बहुत टेंशन, लॉकडाउन भी हुआ, जॉब आधी सैलरी पे काम कर रहे थे, घर में भी कुछ ना कुछ चल रहा था, और घर की जिम्मेदारी भी। तो ये सारी चीजें एक साथ ऐसे लग रहा था कि बाप रे अब तो मैस ही है, क्या है। ऐसे ही थोड़ा 2-4 महीने कहीं से ऐसे टैरो रीडिंग कर रहे थे, और बहुत सारा डेप्थ भी था। तो मेरा एक किसी दिल्ली के ही टैरो रीडर है, उनसे कांटेक्ट हुआ। उनसे जब कांटेक्ट, उनको मैंने मैसेज किया तो उन्होंने 20 दिन के बाद मुझे रिप्लाई किया। क्या बात और है? 20 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया तो सिर्फ वॉइस नोट इतना ही आया कि बच्चे आप ना आपका नेम का न्यूमरोलॉजी कराओ। मैंने तो टैरो रीडिंग के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने न्यूमरोलॉजी बोला। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने नेम करेक्शन के लिए 5100 रुपीज पे किए। 2 पेज का रिपोर्ट उन्होंने दिया मुझे, और कुछ भी नहीं बताया, खाली यही बोला कि आपका नेम न्यूमरोलॉजी कर ये है, आपको ये 43 डेज आपका नाम लिखना है। तो जब ये हुआ तो मैंने कर तो लिया, और मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे बर्थडे के सेकेंड डे से ही अपना नाम लिखना। लेकिन एक कहीं तो ये था कि इसका रीजन क्या है ये मुझे नहीं पता था। और मैं, हाँ मुझे उसका पीछे कुछ रीजन नहीं बताया था, बट मैंने बिलीव के साथ लिखना स्टार्ट कर दिया। अब बाद में मैंने फिर सर्च करना स्टार्ट किया, रात रात को 1-1 बजे तक भी मैं यूट्यूब पे होती थी कि मुझे कुछ तो कहीं से मिले। ऐसा उसी होता है, बीच बहुत बार मुझे होता है। संदीप सर के वीडियोस मिले, और क्या जब बात है? संदीप सर से के वीडियोस देखे तो उनके बैक टू बैक वीडियो में, मतलब ऑफिस में हो, घर पे हूँ, आते आते ट्रैवल कर रही हूँ, तो भी मैं वही चीज करती थी, मतलब ठीक है। कंटिन्यू कि क्या मुझे कहीं से कुछ तो नॉलेज मिलेगा। हम्म। बहुत फॉलो करने के बाद सर के वेबिनार 2-3 बार अटेंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे मई के 9 मई को, जब भी मदर्स डे था, तभी मेरा वेबिनार में सर से बात हुआ, उनका वेबिनार अटेंड किया, 14 मई के बैच में ज्वाइन किया। वेरी और गुड। उस टाइम से न्यूमरोलॉजी का बेस समझा मुझे। और जब वंडरफुल। संदीप सर से, तो तभी के कहीं क्लिक हुआ कि ये कहीं तो अब मैं सही रास्ते पे हूँ। वेरी और नाइस। तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ लैग कर रही थी, मेरे लाइफ का पर्पस मुझे समझ में आया। मैं 7 नंबर वाली हूँ, तो बट अब वैसे पिटा हुआ तो था लाइफ में, धोखे और ये तो वो 7 नंबर वालों को तो मिलना ही है ना, मतलब हम बेस्ट है उस चीज से शायद से। लेकिन हम हार्ट से सोचते हैं तो इमोशनल भी उतनी ही हो, तो इसकी वजह से तो जब संदीप सर से पढ़ रही थी, उस बीच वो ग्रुप से भी डिस्कशन बहुत सारा, संदीप सर से सीखने के बाद इतना हुआ, लास्ट क्लास में तो रोई भी कि अब ये क्लास खत्म हो रही है। ये क्लास खत्म हो रही है, संदीप सर से बात नहीं करने मिलेगा। ऐसा होता है। लेकिन बाद में इतनी बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, भगवान की कृपा, यूनिवर्स की कृपा है कि उनसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती रही। जब मेरी इच्छा हुई कि सर से बात करने को मिले, और भले 500 का भी वो उसमें हो वेबिनार में 500 लोग भी, फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी। गणपति बप्पा ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी हर बार बात करने की, कि हाँ कि आप बात करो, बताओ। मैं 10 लाख के कर्जे में थी मैम। ओह गॉड, फिर कैसे उतारा? मैंने अभी दिसंबर में मैंने उस लोन को क्लोज किया। क्या बात है, सर ने, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ये सब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा लोन में अभी इतनी जल्दी में क्लोज कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा 28 से 30 हजार रुपए का महीने का ईएमआई जाता है। अब अगर मैं वो करने के बाद घर का खर्चा अपना, वो सब कुछ भी सोचने के बाद तो मैं इतनी स्ट्रेस में थी।
बट सर से बात कर, जब मैंने सर से सीखा उनका हर चीज फॉलो करना, मतलब नंबर्स लिखना, कुआ नंबर लिखना, बिल्कुल नेम बिल्कुल राइटिंग। बिल्कुल। सर ने ये बोला था कि 43 डेज नहीं, तो जब मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया था तो मैंने 43 डेज तो हो गए थे क्लास ज्वाइन करने के पहले ही, लेकिन मैंने वो नाम 104 बार कर दिया। 50 की जगह पे मैंने उसको 104 बार कर दिया, और आज तक मैं उसको 104 बार लिखती हूँ। वेरी गुड, दिन में कितनी भी बिजी हो, मैं एक टाइम 10 मिनट का निकाल के वो नाम लिखती हूँ, हर दिन लिखती हूँ। आज भी ये देखिए मेरी बुक खत्म हो गई थी, अभी भी लिखती हूँ। See, this is the best part, you to follow the instructions of your master, है ना? ये मैं अपने नाम Right. लिखती हूँ, लोटू ग्रिड, फिर अफर्मेशंस जो होते हैं Very हम, good, very nice. ये मेरा डेली का जो रिचुअल है वो मैं ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनका जो उन्होंने गाइड किया वो किया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। सर सुशीला के जी, मैं एंड भी आज यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने मास्टर को फॉलो करा है, और करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सच में। यस हाँ। यस, सब बीच में ऐसा हुआ भी कि 108 बार नाम लिखना चाहिए, 104 बार क्यों लिखना, हमारे ग्रुप में ऐसा हुआ था। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मैंने सीधा बोला कि सर ने जो बोला है ना मैं वही फॉलो करूंगी। एक्चुअली यस, होगा 108 बार की वैल्यू बहुत है, लेकिन अगर मेरे गुरु ने 104 बार बोला है तो मुझे उनके ऊपर एक्चुअली ट्रस्ट करना है, यस, गुड 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 तो मैंने वही किया और मैं वही फॉलो करती हूँ। वो ही फॉलो करना चाहिए, हाँ बिकॉज जी, मास्क, क्योंकि गुरु आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा, गलत नहीं गाइड कभी करेंगे। नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है। यस, नॉलेज तो आपको कोई भी दे देगा, नॉलेज आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन वो गुरु आपको अपना एक्सपीरियंस देगा, अपना फेथ आपको जो है ट्रांसफर करेगा आपके अंदर। वेरी नाइस। और यस, उन्हीं की वजह से मैं आज बोल सकती हूँ उतना पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में जो आया, मैंने ये सारी चीजें की। दिसंबर मंथ में मैंने अपना लोन जब क्लोज किया तो मैंने जस्ट सिर्फ संदीप सर का नाम लेके अपना, मतलब भगवान के पहले मैं संदीप सर का नाम लेती हूँ आज के टाइम में। अगर मैं सच में मैं भी ऐसी हूँ। सच में बोल रही हूँ, मैं सच्ची में कितना भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर लूँ ना तो वो मेरे लिए कम ही होगा, क्योंकि मैम मैं इसमें आपको सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने देखा है पर्सनली पिछले 2 साल से, जिसने भी संदीप सर को ब्लाइंडली फॉलो किया, उन्होंने जो बोला और उसने जो किया ना, उसने लाइफ में सक्सेस ही पाया है। मेरे पास खुद इतनी स्टोरी है, बहुत सारे लोग आपकी तरह मंच पे बोल नहीं पाते हैं, हमें लोग फोन करते हैं जो सर से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, वो हमें फोन करके स्टोरी बताते हैं कि मैंने ये कुआ नंबर लिखा तो ऐसा हुआ, मैंने नाम लिखा तो ऐसा हुआ, मैंने लुचुकुरेट बनाया तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो मैडम ब्लेस सॉल से ही सर मिलते हैं, और जो ब्लाइंडली फॉलो करता है ना उसको वैसे भी सब कुछ मिलता है। और संदीप सर को फॉलो करना, उनका न्यूमरोलॉजी सीख के जिसने प्रॉपर फॉलो किया ना, उसको बहुत सारा डिटेलिंग का जरूरत ही नहीं है। अपना नाम चेंज करो, मोबाइल नंबर चेंज करो, अकाउंट नंबर चेंज करो, और आपकी लाइफ ब्लेस। यस, पद्मा जी ने बिल्कुल सही बोला, मैंने खुद से यही करा था, तो मेंटोरशिप और मेंटोर को फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैडम मैंने पर्सनल ईयर 9 में घर लिया है, ठीक है, तो इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता है। मैम लास्ट मतलब ये मेरा पर्सनल ईयर 5 ही चल रहा है, तो चेंज था, पर्सनल ईयर 5 चला मतलब चेंज था मैडम ईयर। हमने तो सर को ब्लाइंडली फॉलो किया, पर्सनल ईयर 9 में लिया घर, आप वो सोचो। वो तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और ये मैं वही बोल रही हूँ ना, जब हम राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच जाते हैं ना तो वो हर समय ही राइट हो जाता है। एक्चुअली मेरे लिए तो पर्सनल ईयर 5 था इसके लिए, अब ये पर्सनल ईयर 6 हो जाएगा तो ये, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका मुझे इतनी गारंटी कि इस मन से अगर आप डेडिकेटेडली जुड़ रहे हो ना, बिना ये सोचे इफ्स बट्स न करके, और आप सिर्फ जो बोला गया है सर के एंड से या किसी भी गुरु के एंड से आप उसको फॉलो करो, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी आप बेस्ट टू बेस्ट पोजीशन पे और कंडीशन पे जा सकते हैं। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस, मैं मैम बोल रही हूँ ना कि मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब मैं सर से जुड़ी थी उस टाइम पे मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं कुछ भी एक्सप्रेस करने की कंडीशन में नहीं थी। बट यस, मेरा ऐसा कंडीशन आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैं लोगों को मैं खुद हेल्प कर पा रही हूँ। अब मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अब मेरे एक क्लाइंट को जो मैंने जुलाई में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और जो सबसे फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिले, उनको मैंने सर्विस दी ना मैम, 21 डेज के अंदर उनका लॉकडाउन में पूरा बिजनेस बंद था, उनके पास 8 से 10 लोग, उनका चाइनीज कॉर्नर जो होता है वो था, लॉकडाउन की वजह से टोटली बंद था। उनको सिर्फ घर से बैठ के लोगों को सैलरी देनी पड़ रही थी, मतलब उनके पॉकेट से ही। मैंने उनको जब ये कुआ नंबर और नेम करेक्शन करके दिया और उन्होंने भी फॉलो किया, यू वोंट बिलीव कि वो
उनका अगस्त महीने से उनका इनकम उनका सेंट वो वापस से लगाने भी लगे, अपना जो भी बिजनेस था वो वापस स्टार्ट किया उन्होंने। और उनका बिजनेस नहीं बोलते बोलते 10,000 का 10 लाख का जो मंथली उनका बिजनेस हो रहा था। उन्होंने उस चीज के लिए मुझे स्पेशली मुझे और मेरी फ्रेंड को इनवाइट किया लंच के लिए कि सुशीला दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने बोला मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ मैं मेरे गुरु की वजह से हूँ, और ये सारी चीजें सिर्फ उनकी ब्लेसिंग है। मेरा कुछ भी मैम, थैंक यू आपका। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू, और संदीप सर के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम। यस, थैंक यू सो टैरो मच। का है, और मैं एक चीज ऐड ऑन करना भूल गई थी कि ये YouTube पे लाइव जाएगा, ठीक है? तो है ना, जिसको भी इंट्रो देना है वो ओपन रहे, ठीक है? क्योंकि है ना किसी लोगों को होता है कि उनको YouTube पे नहीं जाना है या ओपन नहीं रहना है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना, बस वो ऐड ऑन करना। मैंने टैरो भी सीखा है मैम नागेश सर से। वेरी गुड, सॉरी, यस, मुझे टैरो आता मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। अभी अक्टूबर कोर्स कंप्लीट हुआ और नवंबर दिसंबर काफी इसमें थी, तो नहीं कर पाई। और बैक टू बैक कुछ ना कुछ क्लासेस भी होती है, तो वो नहीं कर पा रही। इसके लिए मैंने ये रिवीजन क्लास, और आपसे बेस्ट कोई सिखा ही नहीं सकता, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इंट्रैक्शन बहुत क्लियरली होता है ना। मैंने वैदिक स्विच वर्ड के क्लासेस किए, तो आपसे तो मुझे एकदम क्लियर है कि मैं जो आप बोलोगे वो मुझे मेरे इधर तो बहुत इजीली जा रहा है। तो इसके लिए मैंने तो ये जाएगा, और ये भी जाएगा बहुत अच्छे से जाएगा। इसके लिए मैंने टैरो लेके बैठी हूँ, लेकिन बोल रही ना कि ये बहुत ही सही है। आप बहुत अच्छे हो मैम, आप जो सिखा रहे हो ना वो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुशीला मैम। थैंक यू पद्मा मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते राजलक्ष्मी जी। हाँ, मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। आपने मेरा टैरो का रीडिंग भी किया था। मैं आसाम से हूँ। प्रोफेशनली मैं तो एक मेडिकल काउंसलर हूँ, और इसी वजह से दिन में कम से कम 30-40 लोगों से तो मिलना होता ही है। फिर सब लोगों से मिल के मैंने देखा जिंदगी में सभी लोगों के बीच बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। और इवन मेरा लाइफ में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं अपने आप के बारे में ऐसा कहती हूँ कि लोग अगर मुझे देखते हैं ना तो बोलते हैं मेरे बारे में, मतलब अच्छा ही बोलते हैं कि क्या कुछ नहीं जानती है। मतलब मैं जानबूझ के अभी तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ। इसी सब का मुझे सोल्यूशन चाहिए था। इसी चक्कर में जाके इस साल मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और मेरा पर्सनल ये अभी 7 चल रहा है शायद, यही कारण है। और मैं एक सहेली से भागवतम और गीता का कोर्स भी कर रही हूँ। आपने मुझे बताया था, मुझे याद आ गया। हाँ, तो उसी सब का भी इम्पैक्ट हुआ है मेरे लाइफ में। और आपसे फ्री शॉट का भी किया है। और एक बात बताना चाहती हूँ, गुरु तो लाइफ में बहुत मिला, लेकिन आपसे मिलने के बाद ना सच में मुझे क्या मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा कुछ तो है, कुछ तो थैंक यू यार। रो मत प्लीज राजलक्ष्मी। अभी लगता है कुछ तो अच्छा होने वाला है। अच्छा ही होगा, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छा होगा। आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग। आपकी वाइब्रेशन मुझ तक जा रही है, एंड डेफिनेटली जो आप एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे हो या मैंने प्रॉमिस करा है, मैं अपने सारे प्रॉमिस पूरे करूंगी। डेफिनेटली बिल्कुल है। जो मैंने बोला है कि कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग प्रोफेशनल टैरोकारी जब बनोगे तो डेफिनेटली आप लोग बनोगे। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने एक लेवल पे आके अपना काम शुरू करोगे और अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाओगे। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ऑलवेज देयर। टेंशन ना लो, रो मत, टेंशन ना लो। राजलक्ष्मी मैम, जय गुरुजी, राधे राधे। जय गुरुजी, राधे राधे। इतनी अच्छे चेहरे में इतनी अच्छी स्माइल थी, वो तो घूम कर रखी है आपने। हाँ देखो रितु मैडम की, देखो कंपटीशन लगा के बैठी सबसे। खुद भी हंसना चाहती हूँ और दूसरों को भी हंसाना चाहती हूँ। तो बस हंसेंगे ना हम लोग, और क्या, हंसेंगे और हंसाएंगे, और क्या। चलो आज एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज यहाँ पे लोग सब जगह स्माइल करके भेजना, ये गारंटी है मेरी, और डबल स्माइल के साथ भेजूंगा। ठीक है, राइट। देखो रितु मैम को तो अभी आ गई। राजेश में पानी पियो और
मुस्कुराते रहो, क्यों खाली अकेले हो क्या दुनिया में? कितना बड़ा परिवार आपका? हाँ, अभी ऐसा लगा है कि मैं सही जगह पे हूँ। आपको पता है आपका परिवार कितना बड़ा है? हाँ, 10,000 लोगों का परिवार है। बस हाँ, तो फिर 10,000 अभी परिवार लग रहा है कि मैं है ना? सही जगह पे पहुंच गई हूँ। देखो अभी अगर मैं अनम्यूट करूं, क्या हम सब साथ हैं? इतना पूछ लूं ना, देखो मैं अनम्यूट हो, आप लोग हाय आना तो आप यस सर, हम सब साथ हैं। ऑलवेज साथ हैं। मेरा ऑलवेज ना साथ हैं, बेटे नंबर 1 है, Smiling. तो 1 ने ना मुझे लाइफ में घुमा के रख दिया है। लाइफ का काम ही घुमाना, हमें अपने सही ट्रैक पे लेके आना। तो उसी एज को लेके मुझे अभी आगे बढ़ना है, उसी एज से लेना है सब कुछ, वही रात करने में सब चलना। कुछ लेंगे और सब कुछ आगे बढ़ेंगे, 8 राइट? नंबर वाली हो क्या आप? जी हाँ, मेरा वो लाइफ पाथ नंबर 1 है। एक और अनम्यूट करो। जी हाँ 8 नंबर वाली, आपको पता है 8 नंबर वाला कौन है? मैडम जी के पास हाँ, 2 8 मेरा वो वाले हैं, मैडम के पास तो 2 8 वाले हैं, देखो। माय हस्बैंड, माय हस्बैंड। मूलांक 3 है। अरे तो भी गुरु तो है आपके साथ। आपके जी पास हाँ। गुरु तो है, माय हस्बैंड, उनका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, और ऊपर से माशाअल्लाह उनका कुआं नंबर 2 है। में क्या हुआ ना, मुझे ना बहुत सारे मतलब चीजों का नॉलेज है, लेकिन वो Execution नहीं बोल हुआ। नहीं रहा था कि वो नॉलेज को मतलब बहुत चीज जानती हूँ मैं ब्यूटिशियन हूँ, प्रोफेशनली तो हूँ ही, मतलब बहुत सारा कुछ काम आता है। आज अपनी एक सेल्फी ले लेना मैडम, गारंटी कहता हूँ। ये सेल्फी ग्रुप में शेयर कर देना, और क्लास खत्म होने से पहले एक बार सेल्फी शेयर कर देना, गारंटी देता हूँ कितना बड़ा चीज आएगा। आप सब अपनी सेल्फी ले लो, क्योंकि टैरो कार्ड मैंने आपको पहले दिन बोला, हम लोग डिवाइन से कनेक्ट होने वाले। We are not connecting with our cards. We are not here for the education. We are here for the connection, just because the divine blessed us. Divine ने हमें bless किया। और I am going to share with you guys कि आज अपनी सेल्फी ले लो, और जितनी चमक आप मैडम के चेहरे में देख रहे हो, उससे दुगनी चमक आपके चेहरे पर। और 8 नंबर से क्यों घबराते हो? संदीप सर देखो, आप तो मैडम देख लो डबल 8 के साथ है, संदीप सर देखो 1 और 8 है, जिंदगी भर दुश्मनी। राहुल भाई साथ में अभी एक और मेरे साथ में कॉम्बिनेशन है, मेरा अपना 6 और 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा, है। ये और देखो 6 और 3 वाली। जीरो लग फैक्टर बताते हैं संदीप सर जिसको न्यूमरोलॉजी में। एक मैं ही सबसे अच्छा आदमी हूँ, 9 3 बार। तभी आपने हम सबको संभाल के रखा हुआ है। राइट। कीप स्माइलिंग मैम, कीप स्माइलिंग। दुनिया की सबसे बड़ी रेमेडी है स्माइलिंग। और जाने से पहले बहुत अच्छी आपको गिफ्ट देके जाता हूँ स्माइलिंग। राइट, सो थैंक यू। कीप इजी एंड यू आर ऑन द सेफ हैंड। मैम आपका हाथ दिखाओ रितु मैम, दूसरा देखो, ये कितने सेफ हैंड है आपकी। और क्या देखो, और यहाँ पे आगे बीच में राजलक्ष्मी मेरे पास में है ना। जस्ट You're in the safe hands, don't worry. ठीक है, यू आर इन द सेफ हैंड्स। बिंदास होके काम करेंगे, मजे करेंगे, अगले 7-8 दिन तक आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। राइट, ठीक है, और अपने इमोशंस की गठड़ी बनाओ, और जो पीछे अलमारी रखी हुई है ना, उसमें सामान है कुछ और है, उसको भी ना वहाँ पे डाल दो उस इमोशंस को। उसको वहाँ तब उठाएंगे इमोशंस, जब हमें जरूरत होगी, अभी तो उसको उठा के ऊपर फेंक दो। ये आंसू है ना, शादी के लिए संभालो बेटा, विदाई में देखेंगे। जो दूल्हा नहीं रोएगा तो आप रोएगा, या तो दूल्हा रोएगा या आप रोएगा। राइट, शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। ये ऋतु नहीं देखो, शादी तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने करी है तो आप भी करो भैया, हमने झेला आप भी झेलोगे। ये तो मैं दुश्मनी थोड़ी ऐसे हमारी। नहीं हम तो कराएंगे भैया शादी, देख लो राहुल भाई। और पूरा 35 जनों का परिवार आएगा, ध्यान है। 2 बार झेल चुकी हो, 2 बार झेल चुकी हो, और नहीं झेलना है। चलो ठीक है। अब आपको टैरो कार्ड बताएगा कैसे जिंदगी। आपका गाइडेंस आपके साथ आने वाला है। राइट राजलक्ष्मी मैम, कीप स्माइलिंग, विल कैच यू अगेन। राइट, जय गुरु जी। राइट, सो बात करते हैं जयश्री मैम से। जय श्री जैन। जयश्री मैम, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी। राहुल सर, इतनी अच्छी बातें करते हो, कभी अपनी शक्ल भी दिखा दो प्लीज। मैम मैं शक्ल दिखाऊंगा तो ना ऋतु मैम का चार्म कम हो जाएगा। हाय हाय मर जाऊं। फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आपसे कांटेक्ट में है, लेकिन आई हैव किसी ने भी नहीं देखा होगा आपको, मुझे लगता
राहुल भाई एक काम करो, आज ऋतु मैम का चार्म कम कर ही दो, आ जाओ। एक्चुअली कैमरा नहीं है मेरे पास, मंगाया है 2 से। एनीवेज, गुड इवनिंग आपका मैम। चार्म मैं कैसे कम कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हो राहुल भाई, आपका चार्म तो है, तभी हम लोग सब हैं यहाँ पे, बताएं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है मैम। हाँ, यू आर जी, देयर, जय तभी हम लोग हैं। या जय श्री मैम, बताएं। मैम गुड इवनिंग जी। देखा मैम आपका वेबिनार मैंने परसों, लेकिन रेज हैंड किया था, मेरा टर्न नहीं आया। अब तो डेफिनेटली आएगा इस ग्रुप में। हाँ, इसमें तो आएगा सब सारे, क्योंकि हमारे इसमें तो हमारे अपने कंट्रोल में है ना सारी चीजें। यस मैम। हाँ, चलो, बिल्कुल करिए। डिवाइन ग्रैटिट्यूड टू यू कि आपसे फेस टू फेस आज बात हो रही है। राहुल सर से कभी फेस टू फेस बात हुई नहीं है, आगे उम्मीद है जरूर होगी इस बैच में। सर एक बार शक्ल दिखाओगे इस बैच में? अरे मैं बिल्कुल लाइव आऊंगा मैम, 1 to 1 पूरा स्टेज पे 20,000 लोगों को 60 ताल कटोरा के अंदर वाह, स्टेडियम में बकायदा 1 to 1 waiting सेशन for होगा। that उस day, दिन sir. उस दिन सेशन ही सिर्फ मेरा होगा। उस दिन मैं हीरो में ही हूँगा, कोई और हीरो नहीं। क्या उस बात है दिन राहुल भाई, स्टेज क्या आप ही बात है। संभालोगे जैसे आप संभाल रहे हो। अभी बैक स्टेज संभाल रहे हो, तब फ्रंट स्टेज संभालोगे। बिल्कुल फ्रंट में हूँ, पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। सब जितनी क्वेरीज है ना, टैरो की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, सारी क्वेरीज उस दिन मैं अकेले ही सॉल्व कर दूंगा। Done. चलो, वैसे ना मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई सुशीला मैम की। अभी तक मैं बहुत देर से सुन रही थी सुशीला मैम की बातें सुन के, एंड सच में सुशीला मैम जो गाइडेंस संदीप सर के लिए है ना, एकदम ट्रूली 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 फॉलोएबल है। और जिसने भी फॉलो किया है, मैं मेरे हस्बैंड की बात करती हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं मेरे हस्बैंड वो कुआ नंबर लिखते हैं ना, उस दिन कहते हैं आज पेमेंट निकल गई, क्या बात है। आज पेमेंट आ गई। कह रहे एक एंजल नंबर लिखने के बाद, वैसे वो बेसिक डेस्टिनी 7 and 2 है, तो वो मांग नहीं पाती जल्दी से पेमेंट। वो 9 कुआ नंबर है, वो एंजल नंबर लिखते ही वो उस दिन उनकी हिम्मत आ जाती है, भाई पहले पेमेंट दे दो फिर आगे काम हो जाएगा। ही इज अ सीए प्रोफेशनली, लेकिन ठीक है। चलो, वही मैं कह रही थी कि संदीप सर से काफी ज्यादा जो चीजें उन्होंने बताई है वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। सर्टेनली, बिल्कुल। एंड वैसे मैं अपनी बात करूं, प्रोफेशनली आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोफेशनली आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, वाओ, That's really वंडरफुल, great. ग्रेट। एंड प्रोफेशनली आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। वाओ, क्या बात। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की है, गुड, वेरी आगे नाइस। से भी की है। अब मैं आपसे भी कर रही हूँ रिवीजन कोर्स, क्योंकि जितनी पॉलिशिंग होगी जेम में उतना ही शाइन आएगा मैम। एक्चुअली आई बात यही है। नेवर गिव अप, कोई भी प्लेटफॉर्म में छोटी नहीं हूँ, सर को भी पता है, राहुल सर को। अभी तक सर ने जितने प्लेटफॉर्म दिए, मुझे लगता है मैंने कुछ शायद ही कोई मिस किया होगा, और अगर किया है तो बिकॉज आउट ऑफ टाउन रही होंगी, और Right. आगे भी नहीं छोटा, मुझे डाउट अब आपने अपने वैदिक सूचपट किया था जयश्री मैम मेरे साथ में? नहीं मैम, मैंने कल फोन किया था पद्मा मैम से, शायद मेरी बात भी हुई है, या कोई और मैम से हुई होगी, पद्मा मैम से ही हुई है। मैंने बोला कि मुझे वैदिक करना है। चलो कोई नहीं, वो मैं भी आ रहा थी नहीं, मैं गुवाहाटी गई हुई थी। नो वरीज, नो वरीज। मैम आपका वो जो धम, इट्स अ मिराकुलस। आज मेरी किट्टी थी, I was chanting dham 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 and was great, 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 great. And ma'am, trust me, वो जो 300 के गेम्स होते थे, उसमें सब में मेरे को किसी में 140 आ रहे हैं, किसी में 100+ सब में मिले हैं। तो एंड दैट टू धम धम धम, जब तंबोला किट्टी निकल रही किट्टी निकलेगी, आई वाज चैंटिंग कंटिन्यूअसली कि नहीं मेरे को किट्टी चाहिए, धम धम धम, एंड किट्टी मेरी निकली। Wow, very nice, beautiful, lovely, 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 great. मुझे लगा कि नहीं, there is something in that, ठीक है? Yes, actually. हाँ, तो वो धम की चैंटिंग तब से चल रही थी, अभी भी चल रही है, और आज फ्राइडे भी था, तो चलो ठीक है, धम धम एंड That's nice, great. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना, कि आप इतना कुछ जानते हो, मजा आएगा फिर तो मिलके। Definitely मैम, एंड लर्निंग इज माय क्रेविंग, मेरी डेस्टिनी। Yes, actually. और जब से 3 चल रहा है, मैं मतलब बस जैसे अभी वो मैम भी कह रही थी ना, मुझे सब कुछ आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, बट लगता है कि अभी थोड़ी और पॉलिशिंग हो जाए, थोड़ी और पॉलिशिंग हो जाए। See, actually ऑकल्ट साइंस तो वैसे भी एंडलेस है। मैं तो खुद भी कहती हूँ कि मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती कि डूबते जाओ डूबते जाओ, बिल्कुल है। ऑकल्ट इज लाइक दैट ओनली। Yes, yes, yes. बिल्कुल है। और इवन टेरो तो एक्चुअली में ऐसा है कि एक एक कार्ड के हजार मीनिंग निकलते हैं, हजार मीनिंग। डेफिनेटली किसी से पता चला है, किसी से कुछ, जो भाई लैकिंग, मुझे आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कभी हम एक ही स्पीच को 10 बार भी सुनते हैं ना, तो कुछ नया मिल जाता है एक्चुअली, हमेशा कुछ। और अगर नहीं भी सुनोगे, आप खुद भी कार्ड कभी निकाल के बैठो, आपको लगता है अच्छा इस कार्ड में ये भी था, तुम्हें देख रहा ही नहीं, अच्छा इसमें ये भी था, वो इसमें ऐसे भी था, राइट? ये बहुत होता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया क्लू तो हर कार्ड में मुझे मिलने वाला है। बिल्कुल
एंड वैसे भी मैम आपका चार्म एंड एवरीथिंग। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी वो होने वाली है ना वैदिक स्विच वर्ड की, बिकॉज मेरे को स्विच वर्ड्स भी आते हैं, मैं बहुत सारे क्रिएट भी करती हूँ। गुड, वेरी बट नाइस, मुझे वैदिक स्विच वर्ड करने हैं अभी। परफेक्ट है, वो करना मजा आएगा, मजा आएगा डेफिनेटली करने वाली हूँ मैम। मंथ एंड में आ रही है वैदिक स्विच वर्ड की क्लास, फरवरी में ना? मंथ जनवरी। अच्छा, मुझे कल मैम ने शायद फरवरी बोला था। ठीक है, मंथ एंड में आ रही है। ओके डन, आई एम इन फॉर दैट आल्सो। थैंक यू सर, राहुल सर, थैंक यू एवरीवन। एंड सुशीला जी तो मेरी बैचमेट भी रही हैं। या अब अभी भी बैचमेट है हमारे साथ में, अभी भी बैचमेट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जयश्री मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू जयश्री मैम एंड वेलकम बोर्ड। सो बात करते हैं चेतनी मैम से। किसी मेल को भी बुला लो, उनका भी नंबर लगा दो राहुल भाई। किसका? किसी मेल को भी बुला लो मैम, हैंड रेज होगा तो बिल्कुल। अच्छा हाँ, ओके हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, राइट जी। राधे मेरा राधे 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 मैम, राधे राधे राहुल सर जी। राधे 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 जी, राधे। ओके, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे, आप बताओ कैसी है और कैसे आपने जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड व्हाट यू डू एक्चुअली। मेरी जर्नी मैम अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। मैंने संदीप सर का वो वेबिनार देखा था, कुआ नंबर वाला। देन आफ्टर देन मैंने वो देखा, उसके बाद में वो टैरो कार्ड का जन्माष्टमी के ऑफर में वो चल रहा था, मैंने वो देखा, उस पे नंबर लिया, तो मैंने डायरेक्ट राहुल सर को फोन किया। फिर मैंने सर से बात किया। फिर मैं एक्चुअली लखनऊ में थी, एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, तो उस टाइम पे मैं लखनऊ में थी। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लासेस करना चाहती हूँ, तो सर ने मेरी काफी हेल्प की और उस टाइम से मेरे जर्नी स्टार्ट है। और मैंने नागेश सर से टेरो का क्लास भी किया, मनी अट्रैक्शन के भी किया, और वो रेकी का फर्स्ट लेवल भी किया, और सर के काफी मतलब वेबिनार भी मैं अटेंड करती हूँ। और परसों का मतलब आपका भी वेबिनार मैंने अटेंड किया था। ओके, वेरी गुड। और मैं फिर से आपके साथ में रिवीजन क्लासेस अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं और ज्यादा सीखना चाहती हूँ, और इसी चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ मैम। बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लो, बढ़ेंगे आगे। और मैंने एक चीज ये भी मतलब फील किया कि जैसे आप वुमन हो, तो शायद वुमन से वुमन कुछ कनेक्शन ज्यादा रिलेट कर पाते हैं हम। ऑब्वियसली नागेश सर ने बहुत अच्छा मतलब सर ने पढ़ाया, उनकी पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी है, बेस्ट, नो डाउट, बेस्ट बोल सकती हूँ मैं। बट आपसे जो कनेक्शन रिलेट कर पा रही हूँ ना, वो उतना मतलब उनसे वो नहीं मतलब हुआ, मतलब कनेक्शन हुआ लेकिन एक कंफर्टेबल हो गए आपके साथ में। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया है ना। कुछ ना कुछ बनना चाहिए, हमारी जिंदगी बननी चाहिए, क्या मुझे कनेक्शन से बने हमारी जिंदगी अपने मेंटोर के साथ में, जैसे मर्जी बने, बट बन जानी चाहिए, बस कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? जी मैम, सीखना है बस। ठीक है, सीखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टैरो डिवाइन का ही कनेक्शन है जो अपने को सीखना है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग जो आपके आने वाले जो मंडे टू 7 to 10 days, इट्स रियली गोइंग टू अमेजिंग। यस राहुल भाई, बिल्कुल। और मैं अपने इतने यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये क्लासेस 10-10 तारीख से पूरी प्रॉपर्ली चालू हो जाएगी, और रियली इज गोइंग टू अमेजिंग क्लासेस। To join these classes, you can connect with me. My number is 7715930333। पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। राइट मैम, सो थैंक यू यमू मैम। बात करते हैं विशाल गुप्ता जी से। जी विशाल भाई, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को लगा सारी विमेन आ रही है, मुझे लगा कुछ मेल तो आना चाहिए कम से कम हमारे पास में एक और। थैंक यू जैसे कल आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा, आई एम रिलेटेड टू हार्डवेयर फील्ड, मेरा हार्डवेयर फील्ड है। और मैंने आपको कल भी बताया था, मैं काफी डिप्रेशन में चल रहा हूँ और मेरा फील्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, काफी सालों से हूँ मैं इस फील्ड में। तो मैं कुछ टाइम से मैं यूट्यूब देख रहा था वीडियोस रिगार्डिंग दिस ऑकल्ट। ओके, वेरी गुड।
इसमें मुझे संदीप सर जी का वीडियोस काफी अच्छा लगा, जिससे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मुझे कुछ वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ। राइट, वहीं से आपका भी कांटेक्ट हुआ, जिससे मुझे और एक मतलब कॉन्फिडेंस लगा कि मुझे यहीं से सब कुछ मिलेगा जो मिलना मैं चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड। इस वजह से मैं ये क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे ही बनूं जैसे सब बनना चाहते हैं। बन जाओगे विशाल जी, बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिल्कुल बन जाओगे। और अपना हार्डवेयर का हम लोग कल भी साथ डिस्कस किया था कि हार्डवेयर का काम तो आपने रखना ही रखना है, बट साथ में आप निकल ऑकल्ट में भी ना, ओके मैम, आप अच्छा करेंगे, डोंट वरी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैम आपके ऊपर और मुझे अपने ऊपर भी। हाँ बिल्कुल है, दोनों पे होना बहुत जरूरी है। ग्रेट है जी। एग्जैक्टली थैंक यू। यू वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दुनिया वेट कर रही है आप लोगों से ब्लेसिंग कि शायद आप, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या समझते हैं, कितनी है? आप सबको जानते हैं 150 करोड़ के आसपास। हम लोग कितने होंगे? एस्ट्रोलॉजर स्कॉकल साइड में कितने लोग? 2 लाख 3 लाख? इतना ही राहुल भाई, बिल्कुल इतना ही होंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर बता, जो भी ये कोविड की वजह से अपग्रेड हुआ। हम लोग हमारी समस्याओं के साथ इतना उलझ चुके थे कि हमको खुद को नहीं पता था हमको घर जाना। टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, तो आई स्ट्रगल अ लॉट। मैं बात करूं तो कितने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैं गया हूँ, पेशेंस के अलावा उन्होंने कुछ, धैर्य के अलावा जो कुछ नहीं दिया। अगस्त के बाद टाइम आ रहा है, जनवरी के बाद टाइम आ रहा है, फरवरी के बाद टाइम आ रहा है, जून के बाद बदल जाएगी जिंदगी, ताजा बन जाओगे। तो वो खाली इतना ही सब्जेक्टली उन्होंने मुझे एक्चुअली। बट जब इस फील्ड के अंदर मैंने बजाज साहब के साथ हमको खेल पे ज्वाइन किया तो देखा थी प्रॉब्लम मेरी अकेले की नहीं थी, हजारों लोगों, लाखों लोगों की प्रॉब्लम। तो डिसाइड यही हुआ कि सिखाएंगे सबको, जितना मैक्सिमम करें, कोशिश करें, सिखाएंगे। और सिखाने के बाद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद तो निकालेंगे, अपने और अपने परिवार की और अपने नियर की निकाल लेंगे, अपने सोसाइटी की निकाल लेंगे, तो काफी हद तक रिलीफ दे पाएंगे। अब लोग रीडिंग सीखने के बाद अगर दिन में, मैं कहता हूँ पूरे महीने में भी 4 आदमी को अपने हिसाब से रीडिंग फ्री में करते हो, और बाकी पूरे महीने के क्लाइंट्स में से 4 क्लाइंट्स को फ्री रीडिंग देते हो, तो 4 जनों का तो भला कर रहे हो। एक्चुअली फ्री वेबिनार का कॉन्सेप्ट जब हम लेके आए थे, इसके अंदर जो रीडिंग से जो कुआ नंबर मिला या एंजल नंबर मिला या आपको नेमोलॉजी कॉन्सेप्ट मिला, वो सबका सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को बेनिफिट दे रहा, राइट। तो वो इसीलिए कॉन्सेप्ट चालू किया, लेस अमाउंट में हमको अकेले आप लोगों का एजुकेशन इसीलिए लेके आता है कि आप अपना तो करो ही करो, अपने परिवार का तो करो ही करो, और साथ में सोसाइटी को भी उठाओ। नो डाउट इसको प्रोफेशनल में लेके आओ, पैसे कमाने की जगह है, पैसा कमाओ, प्रोफेशनल हो तो कमाना ही पड़ेगा, परिवार सबका जुड़ा हुआ है तो सबको चाहिए, पर हेल्पिंग हैंड अपना साथ में रहो। राइट मैम, थैंक यू विशाल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू विशाल जी मैम। राधे राधे वनीता मैम। तो सोच रही है राधे राधे सर। राधे राधे वनीता जी, आवाज आ रही है? 100% आ रही है वनीता जी। सबसे अच्छी चीज पता है आपके साथ में क्या है? आपकी स्माइल ना हमेशा ऑन रहती है, कभी ऑफ नहीं होती, कभी ऑफ नहीं होती। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। नहीं मैम, आपकी प्रैक्टिस है, आपने जिंदगी को उस तरह से जिया है। ऐसा नहीं कि दुख सबके पास नहीं होते, आपके पास दुख भी जरूर रहे हैं, लेकिन आप उसको सरपास करके ना अपनी विनीता आगे निकालिए कि नहीं, विनीता को मुझे इंपॉर्टेंस देनी है, तो चलता रहेगा साइड में, तो डालो इसको, तो ये तेल लेने दुनिया है ना। करते हो नहीं करते हो ऐसे ही? और एक्चुअली यही एटीट्यूड हम सबका भी होना चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं, तेल लेने के लिए अपना टेको यार। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश बनो, डोंट बिकम सेल्फिश, लेकिन प्रॉब्लम को इतनी बच्चों मत दो, उसका सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ जाओ ना। उसको टेंशन में लेना, उसको माथे में डाल के रखना है। देखो ना कितनी प्यारी स्माइल लेके बैठी होती है हमेशा। यस यस 100%। हाँ बिल्कुल।
आप सबका पहले थैंक्स बोलूंगी। राधे राधे, जय गुरु जी। और आज तक बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज यहाँ पे है। विनीता जी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, आई थिंक प्रॉपर नेटवर्क नहीं है ना राहुल भाई, ऐसा ही है क्या? जी 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 मैम। वीडियो ओके ओके। हाँ, संदीप सर के साथ रह के मुझे पता चला कि कुछ तो है जो मिसिंग है। आज तक इतना ढूंढ रही थी ना, जल्दी शादी हो गई मेरी, और जहां पे मैं गिरी वहां पे ऐसे लगा कि इतना गहरा है कि मैं तैर कैसे पाऊंगी, लेकिन तैरना छोड़ा नहीं, कैसे भी करके ऊपर आई हूँ। सब बताऊंगी नहीं कुछ भी, लेकिन तैरते तैरते मैं बोली नहीं, जहां पे मुझे भगवान ने भेजा है ना वो मेरा रोल है। ये वो टाइम से साथ में था, शायद ड्राइवर एंड कंडक्टर 3 है, वो मेरा अभी मुझे समझ में आया, इसके लिए पता चलता है। लेकिन बहुत कुछ सीखा है। पहले ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन हूँ, सीखी हूँ, बाद में उसके लिए सुजोक एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सीखी हूँ, उसके बाद में न्यूरोथेरेपी बांद्रा में डॉक्टर के पास सीखी हूँ, फिर 3 साल एमडी डॉक्टर के साथ काउंसलिंग किया हुआ है, फिर बाद में स्पिरिचुअल हीलिंग सीखा है। इतना सब सीख के मेरे लाइफ के आंसर्स में ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिसिंग क्या है ना, वो जब मुझे अभी ये मुझे लगता है जून में मैंने ऐसे ही बैठी थी, क्योंकि लड़की का शादी हो गया मैं तो मैं बोली अभी क्या करूं, थोड़ा सा देखते कुछ मिलता है क्या। तो ऐसे ही तो अरविंद सूद जी का एक फ्री सेमिनार था, तो मैं बोली चलो देखते हैं ना, ऐसे अभी कोई तो घर पे है नहीं है, तो मैंने ऐसे ही देखा, तो मैं उनके बोलने से और उनके इसमें से इतना ये हुई ना कि मैं बोली यहाँ तक तो मुझे लाया है, तो कुछ तो मेरे लिए रखा है। मुझे बहुत टचिंग हुआ वो, सोल टू सोल। तो बाद में फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई कि मैं बोली नहीं, बाद में देखते क्या करने का। उनके पास से मैं ये तो बेसिक तो सीखा था उनके पास, फिर बाद में थोड़ा गैप हो गया, फिर मैं बोली नहीं, मेरे को ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ तो इसमें मुझे मिसिंग है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे बैठते बैठते ना 27 तारीख को, शायद 17 तारीख को जुलाई में मैं संदीप जी की वो मोबाइल की वीडियो देखी। मैं बोली देखते हैं ना क्या है वो न्यूमरोलॉजी का। तो ऐसे करते करते मैंने उनकी वीडियो देखी, वो पहली तो वीडियो मोबाइल की ही देखी मैंने। तो मैं बोली मोबाइल में भी ऐसे हो सकता है, तो मैं बोली लाइफ में भी कुछ तो हो सकता है। तो उनका जो टचिंग हुआ ना मेरे साथ संदीप जी का, वो बहुत अलग ही हुआ। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। मैं बोली सर मुझे सीखना है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, आप मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, लेकिन वो मैं 7 नवंबर का अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी दादी ऑफ हो गई, तो मैं 15 दिन गाँव थी। तो बाद में मैंने अटेंड किया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो मैंने बाद में भी अटेंड किया वो सब। उसी टाइम से जो जुड़ी हूँ ना, तो सच्ची में आज तक है ना, सही में बोलते हैं संदीप जी कि गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर मुझे होना नहीं है 100%। तो इसके लिए मैं बोली मेरे को गुड फिनिशर और गुड यही होना है, बाकी हाँ वही होना है। बाकी मुझे ऐसे लगा कि समझता गया, इंट्यूशन पावर है, काउंसलिंग का थोड़ा बेस है, डॉक्टर के साथ किया था तो पता है कि कैसे काउंसलिंग होती है और क्या होता है। और वो जो काउंसलिंग में गई ना, तो मुझे लगा कि मेरा दुख है ना सबके सामने बहुत छोटा है। बहुत दुख ऐसे है कि लोग अभी भी झेल रहे हैं उसको, तो फिर मेरा दुख उनके सामने कुछ नहीं है। तो वो टाइम मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मेरा कुछ तो रोल है। और वो डॉक्टर ने मुझे हाथ में माइक पकड़ना सिखा दिया था एक्चुअली, जा और जरा माइक पे बोलना सीख, ऐसे करके उन्होंने। मैंने एक स्कूल में एक छोटे बच्चों के लिए थोड़े से वर्ड बोले थे, तो उसमें वो स्कूल ने मुझे इतना ही किया कि मैं बोली अरे मैं भी तो कुछ हूँ। वो टाइम मुझे मेरी पहचान हो गई है एक्चुअली। क्या बात है, वेरी नाइस। आगे 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 गई, सब कुछ सीखा, सबके आशीर्वाद, सब गुरु के मुझे आशीर्वाद मिले। मास्टर चौकॉक्स हुई, बाद में रेखी मास्टर, सबके मुझे ब्लेसिंग मिले हैं। तब तक वो जिंदा थे, तब तक मुझे उनके ब्लेसिंग सब मिले हैं। लेकिन वो कैसे मालूम है कि अपने को है ना, अपना रास्ता है ना, पता ही नहीं था कि जन्म जो होता है वो नंबर पे होता है, ये पता अभी चला। और इसके बाद में मुझे पता चला कि ऑकल्ट साइंस है ये। तो इसका मतलब अभी तक जितने भी थेरेपी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो उसमें सेटिस्फेक्शन, हाँ कैसे भी कोई भी रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि एक बड़ा डॉक्टर था, थायराइड में एक लेडी का, उसका आवाज पूरा बंद हो गया था, उसका हाइपर थायराइड था। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करते हो ना, तो मेरा आवाज बैठ गया है, मेरा आवाज खुलवा दो। डॉक्टर ने मेरा 1 महीने के बाद ऑपरेशन के लिए डेट लिया है, लेकिन मेरे को ऑपरेशन करवाना नहीं है, लेकिन आप किसी को बोलना मत।
वो डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन उन्होंने बोला था, तो मैं बोली तू 1 महीने का अपने पास टाइम है, तू करके दिखा मेरे को। तो मैं बोली देख मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैंने लिटरली बोलो आपको कि निडल 1-2 निडल ही लगाती थी उनको, खाली 20 मिनट बिठाती थी मैं उनको, वो डेली आते थे और डेली उनके लिए मैंने भी टाइम दिया, और सच्ची बोलो 7 दिन के अंदर उनका आवाज खुल गया। क्या बात है, वेरी नाइस। उसके बाद में मैं बोली थोड़ा चालू रखो आप, थोड़ा मैं करती हूँ। और 1 महीने के बाद जब डॉक्टर के पास वापस गई ना, अपॉइंटमेंट था क्योंकि हस्बैंड का वो खास फ्रेंड था, तो बोल नहीं सके वो कुछ उनको, तो वो बोलते कि आज अपॉइंटमेंट है ना मेरा ऑपरेशन का, ये है तो सब टेस्ट करना है। तो उन्होंने टेस्ट किया, बोलते आप कभी आए थे, आपका तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, भी थायराइड का जो थायरॉक्सिन रहता है ना, HDL और WHO, इतना उनका बैलेंस हो गया कि डॉक्टर बोले कि आप तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो वो एक मेरे जिंदगी में मुझे लगा कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसके आगे आगे चली गई, और बहुत लोग ऐसे भी मिले, बहुत फंसाने वाले भी मिले, सब कुछ मिले। और अभी आते आते मुझे यहाँ पे मिला ना, और आप देखे मिस कैसे बोलो, मैं सोल टू सोल टच, पहले तो संदीप जी मिले तो पहले बॉडी, अपने मन में जो थॉट रहते हैं ना, वो क्यों है क्या है, उसके आंसर्स मिले उनमें। न्यूमरोलॉजी, मुझे न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट। किसको एंटर करना है ना लाइफ में अपना प्रॉब्लम, तो न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट। उसके बाद में सोल अटैच होता है, डायरेक्ट सोल तो अटैच, क्योंकि आज तक आप बोलेंगे भगवान का बोलो तो कोई भगवान का पड़ेगा नहीं, तो सोल टू सोल अटैच कोई जल्दी नहीं होता है। लेकिन जब अपने जिंदगी के प्रॉब्लम जब सॉल्व होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसके उधर जाते हैं कि नहीं मुझे ढूंढना है आंसर्स। तो वैसे वैसे है ना, फिर आपके साथ अटैच हुई। अंक प्रश्न संदीप रावत जी का एकदम वंडरफुल, गुड, ब्यूटीफुल। की जो बात है ना, वो मैं बचपन में दादी मेरी थी ना, मासी वगैरह, वो करते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये क्या करते हैं, किसी ने पूछा नहीं और किसी ने बोला नहीं। तो वो टाइम पे मुझे वो याद आया, लेकिन एकदम वंडरफुल मीन्स कैसे कि जीवन में ये भी हो सकता है। अपने यहाँ पे सब चॉइस चाहिए, एक उंगली में कितना 5 फिंगर्स है बराबर, एक हाथ में, तो 5 चीज अपने हाथ में चाहिए, तो 5 चीज यहाँ पे है आपके ग्रुप में। आपको बोलो उसके बाद में जो स्विच वर्ड जो अटैच हुए ना, एकदम फर्स्ट क्लास। क्योंकि टैरो कार्ड है ना, मैं सब मेरे को पूछते थे टैरो कार्ड है, मैं बोली मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मेरे को तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है टैरो कार्ड में, क्योंकि पता ही नहीं था ना उसका कनेक्शन क्या है। जब तक न्यूमरोलॉजी नहीं समझती है ना, तब तक किसी का कनेक्शन नहीं समझता है कुछ, नहीं समझते हैं। और बहुत अच्छी बात हो गई। और आपके स्विच वर्ड तो एकदम स्विच ही होते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, सवाल ही नहीं उठता है। और क्या बोलूं, अभी बोलने के लिए शब्द ही नहीं है सर। राहुल सर कितना धन्यवाद आपका, बस। और दूसरी बात ये है कि ना कि धीरे धीरे अपने को इसके अंदर टैरो कार्ड में मैं अभी क्यों आई, क्योंकि सोल टू सोल अटैच हुई आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं ना, ये एंजल ही है अपने, तो मैं सोचती हूँ 7 नंबर मेरी एंजल आप ही हो, ऐसे मैं सोचती हूँ एंजल नंबर सेम है। तो तुम हैवी एंजल। थैंक यू सो मच। और सूर्या मैम भी है, सूर्या मैम ने जो सैम्बल्स दिखा है ना, वो सैम्बल्स हम लोग किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं कि अपने को कोई पूछेगा भी नहीं, खाली अपने को ही पता चलेगा। मतलब वो कुछ भी लिखे तो उसके आजू बाजू में हम लोग डिजाइन के तौर से लिख सकते हैं। आइडिया एक आया अच्छी तरह से। और उसके बाद में आपका टैरो कार्ड का भी वंडरफुल वंडरफुल। और मुझे इसमें आगे जाना है, पूरी न्यूमरोलॉजी, स्विच वर्ड, आपका टैरो कार्ड, जो मुझे सब पूरा मेरे को पैकेज चाहिए। कोई मेरे पास आए तो हंसते हुए जाए, इतना ही है। एक्चुअली यस, हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि जो आए तो हंसते हुए जाए। बिल्कुल सही बात है। गुड, वेरी नाइस अनीता जी। राइट, यस मैम, थैंक यू सो मच। गोइंग टू डू अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, और आप बहुत कुछ अमेजिंग करने वाले। राहुल भाई अभी के कितने हैंड रेज हैं, क्योंकि मेरे को 10 मिनट और चाहिए थे अपना कुछ मेडिटेशन टेक्निक बताने के लिए एंड कलेक्शन, ये सब करने के लिए। चलो बात कर लेते पहले 2 जने, श्वेता मैम और एनके अग्रवाल सर से, देन वी विल टॉक। उसके बाद जो आता है उसके बाद में सेशन, ठीक है। तो एक बार पहले श्वेता मैम से बात कर लेते हैं। जी श्वेता मैम, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जय गुरु जी सर। राधे राधे मैम। राधे राधे। I was not supposed to share my journey, but when I saw Rajashri ma'am na, she was crying. So I just wanted to tell her ki it has been 14 years of my marriage, and just after the 2 years of my marriage, I am living with my parents. And it has been 14 years my court case. श्वेता मैम, yes sir,
Before you are going to share this your story, let me clear you. This thing is going to public. Yes, sir. That's why I'm sharing it. I just want to share it to make people know कि whatever is the situation, you can always raise yourself. That's a point. It doesn't let you get down. Appreciable. Yes, actually. Beautiful. That's why I want to share, because if I'm facing this situation, na, it's not a shame for me, because I haven't done anything wrong in my life, na. Of course, shame So तो I कुछ भी just नहीं है want to. इसमें. Yeah. Yes, Because yes, you yes. haven't done anything wrong actually. Actually, yes, ma'am. So I just want to tell her कि ना, we all are facing the same situation, but we should always be happy in our life. We should not let down कि yes, कि इतना कुछ हो गया, but still हम लोग रो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा खुश रहना चाहिए. और मैम, you know कि in these 14 years ना, I have spent lots and lots of money in getting solution of all my problems, but I have never got any solution. But last year, I was just actually I'm very keen to learning things. So I used to surf YouTube videos all the time. Then suddenly I came across a numerology video. I don't know that person name, but after that I did course from Arvind Sood sir. But after doing my basic course from Arvind Sood sir, then I came across with video of Sandeep Bajaj sir. But after that, I don't think yes, I have left any of the course of him. I am doing every course because my main motto ki na, whatever I have faced in my life now, I just want to help other peoples, because na I don't want to do these courses for professional purpose. Just I want to help others कि मतलब ठीक है मैंने ये सब फेस किया, बट और लोग खुश होने चाहिए. इवन स्टिल मेरे पास कोई भी आता है ना, आई जस्ट ट्राई टू गिव माय बेस्ट कि नहीं, आप खुश रहो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे करो. और मैम, टैरेट कार्ड मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव आल्सो लर्न दिस कोर्स फ्रॉम नागेश सर, बट आई कुड नॉट लर्न सो मच deeply there because there was some problem that time, and right now I am learning from you to polish my knowledge. Good. So that I can learn better here. Good. कर लोगे श्वेता. मैम पता नहीं बट मेरे साथ क्या होता है कि I start everything very enthusiastically, but it never ends enthusiastically. Some hurdles come during my course and somehow I am not able to complete my course. I don't know why this happened with me. हर्डल्स आता ही है, जब हर्डल्स आती है ना, सबकी लाइफ में आती है श्वेता, जब वो खत्म हो जाए फिर से पकड़ लो ना उस कोर्स को. क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो मत. भगवान को पता लगेगा यार ये ढीठ है, ये छोड़ेगी नहीं इस कोर्स को, चलो उसको हर्डल्स से हटा ही दो. बिकॉज ये वाले काम मैंने बहुत करे हैं. सबकी लाइफ में भसड़ रहती है यार. अगर मैं हिंदी का वर्ड बोलूं, एक लेमैन लैंग्वेज का, हम भसड़ बोलते हैं ना. यस मैम, भरी हुई है, राइट. बट बात ये है कि उनको रखो कहीं गंदे नाले में फेंको और अपनी अपनी जिंदगी को आगे निकालना शुरू करो. बनो यार, निकालो अपना अपने नाम निकालो कि श्वेता जैन कुछ है, विनीता कुछ है, सरोज सहगल कुछ है, इनके अग्रवाल कुछ है. क्यों हम लोग एक दुनिया में मिसेस और मिस्टर बन के रह जाए. निकालो ना अपना अपना नाम और कर मैम, खड़े हो जाओ छाती अपनी ठोक के आराम से कि वो हर्डल्स आए, हर्डल्स की ऐसी की तैसी, सब निकाल देनी हमें, हर्डल्स निकल जाएंगे. Yes ma'am, yes ma'am. That's why I have joined this course because I need your blessings ma'am, really. Thank you so much. I just want कि ना सब खुश रहे. कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसको खुशी के साथ, एक कि ब्लेसिंग के साथ कि यस ये प्रॉब्लम आई है ना तो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. Doctor, God, thank you so much. You have given this problem me because I can go through that situation very positively. ये आपका विजन है. बस मैं ये चाहती हूँ कि विजन है ऐसा कि आप प्रॉब्लम को भी ब्लेसिंग लेके चल रहे हो, राइट. लेकिन लोग बाकी लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेके चलते हैं, ब्लेसिंग लेके नहीं चलते हैं. जिसको डीप नॉलेज होती है, जिसने जीवन में धक्के खाए होते हैं, वो इसको ये समझ पाते हैं कि ये मेरी ब्लेसिंग है. एक्चुअली बात ये है. के फेस हैं. हाँ, यस मैम. लाइफ के सिर्फ दो ही फेस एक्चुअली ना. यस सर. सो बहुत इजी है. अगर अपने आप से रूबरू हो जाओगे तो आपको अपनी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आएगी. एग्जैक्टली सर. ये ट्रुथ है लाइफ. एग्जैक्टली. देखो बात ये होती है ना कि अगर आपने हरे रंग के ग्लासेस पहने हैं तो आपको हरा हरा ही दिखाई देगा आसपास, होता है ना, राइट. और अगर आपने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने तो आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा. तो जिसने अगर नेगेटिविटी के ग्लासेस पहने तो कुछ भी वो नेगेटिविटी देखेगा.
जिसने अगर पॉजिटिविटी के ग्लासेस पहने हैं तो वो देखेगा कि यार इस प्रॉब्लम में भी कोई ना कोई ब्लेसिंग है यार, ये हर्डल्स आ रही है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है, शायद मुझे और भगवान स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, बन जाओ ना। एंड वन मोर थिंग, कभी भी नोटिस करना बुखार, फालतू की बीमारियां जितने वेले लोग हैं उनको आती है, कभी भी नोटिस करना। जो वर्किंग है ना उनको प्रॉब्लम आती भी नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है प्रॉब्लम को झेलने का। कभी नोटिस करके देखना इस चीज को। मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का लाइव एग्जांपल देता हूँ। संदीप सर से पूछ लेना आप अभी भी, या कभी भी किसी पूरी टीम से पूछ लेना। 17 जून 17 सितंबर 11 सितंबर 10 या 11 सितंबर मेरे कान का ऑपरेशन हुआ। राइट, मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था मैं 2 दिन तक फोन भी अटेंड नहीं कर, ठीक है भाई। अच्छा, कान उसने एकदम नीट एंड क्लीन किया तो आवाज भी अंदर जाते ही जूम करके फट के निकलती। राइट, 3 बजे वहां से आया हूँ, 5:30 बजे मेरा वेबिनार और मैं वहीं बैठा। काम तो हमें अपना करना ही करना है, अपनी सेफ्टी के साथ, और कितना खुश होके करना वो। आज भी, उसके बाद भी आज भी मैं 400 कॉल उठाता हूँ, कम से कम 400 कॉल उठाता हूँ। सही बात है। और सबको जवाब बिल्कुल है। किसी को भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा जिसने मुझे फोन किया हो, चाहे वो कितने ही गुस्से में हो, चाहे वो कितना ही परेशान, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देके ही भेजता। नहीं सर, ये तो मैंने आपके साथ देखा है, यू टॉक वेरी पॉजिटिवली। मतलब फोन पे बात करते ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी मतलब अनजान इंसान से बात कर रहे हैं। हमेशा बहुत ही मतलब सर की आवाज में ना एक अलग सी ही वाइब्रेशन है मैम। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एवरीबॉडी सेज इट कि ही हैज समथिंग, मतलब कुछ है उनकी आवाज में जादू। मैं भी बोलती हूँ राहुल भाई, आप होते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स। आई डोंट नो राहुल भाई, तो आपकी अपनी मेहनत है, बिकॉज़ आपने अपना पैसा बनाया है। एग्जैक्टली, गुरु जी की और आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। एग्जैक्टली सर, मैंने यही सीखा है। मैंने आपको बताया ना, मैंने जब देखा इस प्लेटफॉर्म पर आया तो मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी, एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम। जैसे कि श्वेता मैम बता रही है, जिंदगी में हर किसी को परेशान। मैंने शुरुआत की 4 जिनों की परेशानी का समाधान है। आज वो कब 4 से 400, कब से 400 से 4000, कब से 10,000, पता भी नहीं। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं, जिनका मुझे नाम भी याद नहीं। They called me, राहुल सर ये दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है कंसल्टेशन का, ठीक है ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन एक कर लेगा, मेरी तरफ से ये सॉल्यूशन कर लेगा। और ऐसे बाद में थैंक यू के मैसेज और ब्लेसिंग्स भर भर के। मुस्कुराहट ही तो देनी है क्या? समस्या का समाधान आप लोगों के पास ही है, बस आपको याद ही तो दिलाना है। सही बात। श्वेता मैम, वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू। जी, पूरी दुनिया वेट कर रही है सर। थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट वांट कि लोग मुझे इसलिए याद रखें कि इन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया। मतलब मुझे एक्चुअली आई एम नॉट वेरी कीन टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक लाइफ, क्योंकि ना मैं कर्मा से बहुत बिलीव करती हूँ। आई जस्ट बिलीव कि मैं कुछ दे करके जाऊं और इस चीज में नाम करके जाऊंगी कि हाँ हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को खत्म किया इन्होंने। बस आई जस्ट वांट दिस मैम। और जो भी हम यहाँ बैठे हैं, जो भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सब एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग। हमने अपने लिए या अपनों के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ से, इससे बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं होती है। जब आप सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम का स्टेप खत्म हो चुका, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा 100% होगा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी। एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा, तुम्हें इजाजत देती हूँ। यार राहुल भाई, बिल्कुल 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 बताएं। आप में से कितने लोगों ने गुरु गोपाल दास को सुना है? नहीं। आई होप मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 4-5 हाथ हैं। राइट, सुशीला मैम, विशाल गुप्ता साहब और बहुत जने हैं। तो गुरु गोपाल दास जी कौन से बिलोंग करते हैं? मैम आपने जानती हो कौन वाले गुरु गोपाल? That is गौर गोपाल दास। हाँ, गौर गोपाल दास। गौर गोपाल, हाँ जी, बिल्कुल सुना है। दैट चोटी वाला भाई साहब, हाँ अमेजिंग गाय। मैं उसका बहुत बड़ा फैन। मतलब ये तो बोलो एसी हूँ मैडम, फैन तो छोड़ दो, एसी हूँ उसका लिए।
मी टू राहुल भाई, क्यों इनकी हूँ? बहुत अमेजिंग होती है वीडियोस। क्यों हूँ? बाकी सब स्टोरी नहीं, सिर्फ एक रात की बात। रात को ठीक है, जॉब है, बिजनेस है, काम है, अपनी लाइफ है, तो सबके साथ स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम चलती है। वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक भी डालूंगा ग्रुप में, वो मैं क्यों बता रहा हूँ। पक्का 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 प्लीज डालना, राइट, विल वॉच इट। मैंने फेसबुक पे कहीं सर्च कर रहा था और वो यूएसए में कहीं एक अपना शो कर रहे होंगे, शो नहीं बोले तो अपना सत्संग कर रहे। व्हाट इज सैड ओवर देयर कि एक चीज उन्होंने, मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ, आपका सॉल्यूशन आपकी लाइफ के पास है, कैसे है वो मुझे बता। तो एक प्रॉब्लम है, उनके एक्शन भी देखना है, क्योंकि मैं कैमरा ऑन नहीं है तो मैं आपको एक्शंस करके नहीं दिखा सकता, बहुत जल्दी। एक प्रॉब्लम है और ये यहाँ पे है, मतलब आप अपने सर के पास हाथ रखेंगे तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो व्हाई वरी, तो हम चिंतित क्यों हैं? राइट, तो हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, नो इशू, आज नहीं तो कल निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, राइट। सेकंड लाइन पर्सन ने बोली, गोपाल साहब ने बोली, इफ वी डोंट हैव द सॉल्यूशन, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, देन व्हाई वरी, तो चिंता किस बात की भाई, जब प्रॉब्लम तो है तो बड़ी रहने दो उसको। एक्चुअली सिर्फ एक इस सेंटेंस ने मेरी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री चेंज आ। राहुल भाई, ये वाली वीडियो मैंने भी शायद 2-2.5 साल पहले देखी थी, और यू नो दैट वीडियो ब्रिंग चेंज इन माय लाइफ आल्सो। लॉट ऑफ पीपल कांट बिलीव दैट, लॉट ऑफ पीपल इस एक लाइन से चेंज। बिल्कुल। और उस रात से मैं फॉलो करने लगा, और आई एम जस्ट गूज़बम्स, इफ यू कैन, आई कांट शेयर विद यू गाइस, बट मेरे गूज़बम्स आज भी उस रात को लेके, मैं उस रात को जो समस्या में था उसका सॉल्यूशन ढूंढना मेरे लिए बहुत टफ, राइट, बट उस बात ने मेरे लिए लाइफ में सॉल्यूशन। तो मैं आप सबको यही बोल रहा हूँ, समस्या का समाधान है तो चिंता किस बात की, नहीं है तो फिर किस बात की चिंता है, तो जो होना होना ही है। एक्चुअली राइट। सो मैंने अब जैसे मैम और मैं, हम लोग राधा रानी के कृष्ण भगवान, आप सब बहुत से लोग होंगे अपने अपने गुरु गाइडेंस के ऊपर आपको जबरदस्त। मैंने राधा रानी को छोड़ देता हूँ, मेरी दिक्कत होती है, मैं आके अपने बालकनी में जाता हूँ, अपने यूनिवर्स को बोलाता हूँ, ये समस्या है देख लेना, आके अपने काम पे लग जाता और यूं सॉल्यूशन हो जाता है। सो बेसिक इतना सा है, अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी लाइफ को चेंज। श्वेता मैम, वेलकम टू द बोर्ड। Thank you so much, sir. So we are going to fly from the Thank you so much, ma'am. Thank you, जी। Okay. मैम एन के अग्रवाल साहब से बात करते हैं। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे मैम, राधे राधे राहुल जी। राधे राधे राहुल, राधे राधे अग्रवाल जी, बताएं। और मैं तो अग्रवाल साहब आपकी बात शुरू से पहले, गोविंद देव जी के मंदिर में कोई अपनी मर्जी से घुस सकता है, बाहर निकल सकता है अपनी मर्जी से। सही बात। तो हमारे यहाँ पे जयपुर में एक मंदिर है, हमारे जयपुर के आराध्य हैं श्री गोविंद देव जी, और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप उस मंदिर में अपनी मर्जी से घुस जाओ, शानदार मंदिर है, निकल के दिखा देना, मैं मान जाऊँ। वैसे हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं मैम। क्या बात है, फिर तो हम लोग भाई बहन है, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ एनके अग्रवाल जी। ठीक है जी। जी अग्रवाल साहब, आप तो अपनी जर्नी शुरू करो। एक्चुअली में हम हमारे बैच में सारे लर्नेड लोग हैं, हम तो जस्ट बिगिनर हैं। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। सर आप अपनी लाइफ में बड़े एक्सपीरियंस हैं, आपकी लाइफ का हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और वैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैम। ओके जी। तो वैसे ही मेरे को प्रोफेशनल करना नहीं, लेकिन ये है कि कुछ बिल्ड कर सकें अपने आप को, कुछ समाज को हल्का फुल्का। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे विचार है उनके, ऐसे विचार मैं तो कर रहा हूँ कुछ लोगों के हो जाए ना, तो बहुत बड़ा समाज को वो हो जाए। बिल्कुल है जी। मैम आपकी जो 2-3 क्लास अटेंड करी उससे इतनी एनर्जी और इतनी बढ़िया लगा कि ऐसा लगता है कि हर क्लास आपके अटेंड की जाए मैम। तो थैंक यू सो वेरी मच। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। कोई प्रोफेशनल मेरे को नहीं चाहिए, नहीं करने है, हमने मेरी इच्छा है अपने आप को हल्का फुल्का भी बिल्ड कर पाए तो बहुत बड़ी वो है अपने आप में। नहीं अग्रवाल जी, बिल्कुल कर लोगे, हल्का फुल्का क्या अच्छा सा बिल्ड कर लोगे आप। बिल्कुल अच्छे से करोगे अग्रवाल साहब। अपने प्रोफेशनल नहीं बनना है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समस्याओं का समाधान करना। एग्जैक्टली अपने आप को मैं करूँ 10 लोगों को भी कर पाए तो अपन अपने संतुष्टि मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा।
बिल्कुल बात है अग्रवाल जी, और आपको ये भी नहीं पता कि आप तो रिटायर होने के बाद में आप किसी को अपना प्रोफेशन बना लें, यू नेवर नो। बिल्कुल सही बात। कहते हैं अगर आप किसी के जीवन में 0.01% भी अगर वैल्यूएटेड कर रहे हो तो आपका जीवन सफल है। बिल्कुल सही बात है। 0.01 ये भी बहुत बड़ी बात, 1% इज बिगर डील। और कुछ नहीं तो आप स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, हल्का सा ऐसा लगता था कि हाँ यार भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक मैं पूछना चाह रहा था, जैसे टैरो कार्ड अपन सीख रहे हैं, तो टैरो कार्ड में मेरे को कहीं ऐसा लगता है कि अपन थोड़ा स्पिरिचुअली या मेडिटेशन करेंगे तब जाके कुछ कर पाएंगे, ऐसा है क्या? मैं अभी उसी वाले पॉइंट पे आने वाली हूँ अग्रवाल जी, मेरे को वही अभी डिस्कस करनी है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू अग्रवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे अग्रवाल जी। सो रितु मैम जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, राइट? सो मैं अपने YouTube व्यूअर्स का सबका स्वागत करूंगा जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर 7715930333 पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस विल बी गोइंग टू अमेजिंग फ्रॉम द 10th, 10 तारीख से ये अमेजिंग क्लासेस, आपकी अमेजिंग जर्नी चालू होने वाली डिवाइन कनेक्टिविटी के साथ। सो गेट योर डिवाइन ब्लेसिंग्स टू जॉइन दिस क्लासेस, कॉल मी। राधे राधे। रितु मैम इज योर्स। या सो जाते हुए सिर्फ मैं 5-10 मिनट आपके और लूंगी, सो लिसन इट वेरी केयरफुली, इट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोना डिस्कस विद यू ऑल, राइट? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं टेरो कार्ड रीडिंग की, अभी हमने पहले मैंने अपनी जर्नी आपको बताई, फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया आप सब लोगों का, बिकॉज एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी था, राइट? सबके साथ में, बिकॉज जब तक वो इंटरेक्शन नहीं होता तब तक वो कनेक्शन नहीं बनता, एंड कनेक्शन बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि कहने को तो है कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बट ऑनलाइन भी हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हमें मशीन से काम नहीं करना ना, वो मशीन कर रहे हैं बट मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, हमें इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ में करना है। सो विल डू दैट। सेम जो इंटरेक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरेक्शन हमें एक दूसरे के साथ में करना, लेकिन कर हम थ्रू मशीन रहे हैं, राइट? समझो इस बात को ध्यान से जो मैं बताऊंगी अभी आपको। ये इंटरेक्शन, ये कंप्लीट इंटरेक्शन हमें किसी और के साथ में भी करना है, राइट? उससे पहले मैं एक लाइन आपको बोलूंगी कि जो टेरो कार्ड रीडिंग है ना, वो एक माध्यम है टू अनफोल्ड योरसेल्फ, टू अनफोल्ड योरसेल्फ। अभी आप जिस भी चीज में हो ना, जो भी चीज में हो, उसमें आपको अनफोल्ड करना है अपने आप को। और ये जो पूरी जर्नी आपकी खत्म होगी ना, आज 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी जर्नी चलेगी 7, 8, 9, 10 दिन की, तब आप देखोगे ना that you will realize that how limitless you are। अभी हमने आपको अपने आप को लिमिटेड कर रखा होता है कि मुझे तो बस इतना ही आता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। नो, यू आर लिमिटलेस। क्यों? क्योंकि हम लोग एक लिमिटलेस डिवाइन के साथ में कनेक्ट करेंगे अपने आप को, और ये प्रैक्टिस आप आज से ही शुरू करेंगे। So now listen very carefully। सबसे पहले आपको एक नोटबुक चाहिए होगी, वो नोटबुक आपके पास में हमेशा रहेगी। प्लीज किसी को रफ नोटबुक मत उठाना, किसी बच्चे की पुराने उठा लिया आपने, कुछ है चल मैं इसके पीछे लिखना शुरू कर देता हूँ, तो बाय अ फ्रेश नोटबुक। यू शुड हैव 3 कलर्स ऑफ पेन, ग्रीन, रेड, और एक कलर अपना मर्जी से ले लेना, ब्लू ले लेना। एक स्केल आपके पास होना चाहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो अपने फर्स्ट पेज पे आप लिख लो। अभी क्या करना है आपने, एवरी डे, डेली यू विल रीड 2 पेजेस ऑफ भगवद गीता। समझ में आए आपको ना आए, यू विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, नॉट फ्रॉम द चैप्टर। आई वांट दैट यू गाइस शुड स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसे लोग हैं जो किसी और रिलीजन से हैं, तो वो अपने रिलीजन का जो स्क्रिप्चर है वो ले सकते हैं, यानी कि जैसे कुरान आपको पढ़ सकते हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब आप ले सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो। आपको यही पढ़ने, कोई प्रेयर समय नहीं पढ़नी है कि नहीं जी मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ लूंगा, या मैं जी ये वाली स्तुति में रोज पढ़ लूंगा, नहीं। आई वॉन्ट द बेसिक स्क्रिप्चर, राइट? क्यों? ये भी मैं आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी थोड़ा सा, और कुछ आपको बाद में पता लगेगा। ये स्क्रिप्चर आपको आपके डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आपने करनी है ना, ये ध्यान रखना, टेरो कार्ड रीडिंग आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ माध्यम बनेंगे, हमेशा सिर्फ माध्यम। आपके जो हाथ पांव मूव हो रहे हैं या टेरो कार्ड रीडिंग के लिए, यू गाइज आर नॉट मूविंग इट। हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है, वी नो इट वेरी वेल, हमने फील भी करा होगा, हम एक स्टेज में आ चुके हैं दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हमें उस डिवाइन से कनेक्ट कैसे करना है? फॉर दैट यू विल डू 10 मिनट्स मेडिटेशन एवरी डे। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा मेडिटेशन करना, विच इज वेरी गुड, तो वो लंबा भी कर सकते हैं मेडिटेशन। किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि नहीं यार नहीं हो सकता 10 मिनट्स मेडिटेशन, यार नहीं हो पा, मेरा दिमाग कहीं कहीं जाता है, जाएगा, बिकॉज दिमाग जो है ना आपका
वाइब्रेशन मोड में है, वो जाएगा कहीं ना कहीं, उसको रोज पकड़ के आपने लाना है, वो फिर जाएगा, फिर पकड़ के आप उसको ले आओ। तो आपने उसको हमेशा अपने साथ में लेकर आना है दिमाग को। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ विद इन 21 डेज यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। क्यों? क्योंकि और हमें करना क्यों है? इसलिए हमें करना है क्योंकि जो टेरो कार्ड रीडिंग है ना, वो कंप्लीटली आपकी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, वो कंप्लीटली आपकी साइकिक रीडिंग पे बेस्ड है। उसमें आपकी कोई इंटेलिजेंस, आपकी कोई एजुकेशन, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने बीएड किया हुआ है, कुछ काम नहीं आएगा। आप इलिटरेट हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, तो भी आपके ये काम आएगी टेरो रीडिंग। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली साइकिक बेस्ड है, इंट्यूशन बेस्ड है। तो इंट्यूशन को हमें एक्टिव करने के लिए या और उसको एनहांस करने के लिए हमें ये 2 काम रोज करने हैं। रीडिंग भगवत गीता एवरी डे 2 पेजेस। Why I am saying that you should read it before going to sleep? इसके पीछे एक लॉजिक, एक रीजन है। जब हम लोग सो जाते हैं रात को, राइट, हम लोग जो थॉट रखते हैं ना अपने माइंड में, कभी नोटिस करना, वो ही थॉट हमारा नेक्स्ट डे हमारे दिमाग में रहता है। आप किसी से रात को लड़के सो जाओ, आप सुबह टेंशन में उठोगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ। आप रात को मजे करके सो, अपने बच्चों के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में एंजॉय करके आप सो, आप सुबह फ्रेश उठोगे, क्या यार मजा आ गया आज तो ना, कल अच्छा दिन गया हम लोगों का ना। सो क्या होता है, हम लोग सुप्त अवस्था में होते हैं, हमारी बॉडी डेड है। डेड तो वैसे भी अभी है बॉडी, ये बॉडी मूव क्यों करती है? बिकॉज सोल इज देयर, राइट। तो वो जो सोल वहां पे रहती रहती, लेकिन हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड जो है वहां पे सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करना शुरू करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ट्रेवल करना स्टार्ट करता है हर जगह पे। तभी तो वो कभी लंदन चला जाता है, कभी वो अमेरिका चला जाता है, कभी वो कुएं में गिरा होता है, कभी कोई शेर पीछे पड़ जाता है हमारे। क्यों हो जाता है ये सब चीजें? बिकॉज हम तो लेटे हुए हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा घूम रहा होता है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में हम रात को रोज भगवत गीता के 2 पेजेस की रीडिंग घुसाएंगे, ताकि वो शांत रहे और वो कहीं ना जाए, ना वो कभी हमें कुएं में डाले, ना वो कभी हमें 7वीं मंजिल से नीचे गिराए, ना कभी हमारे शेर हमारे पीछे लगाए, राइट। तो जो थॉट आप लेके सोओगे ना रात को, आप उसी थॉट में ही सुबह उठोगे। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू रीड भगवत गीता एग्जैक्टली बिफोर गोइंग टू स्लीप। उसके बाद में आप बच्चों से बात करो, अपने स्पाउस से बात करो, बट डू नॉट वॉच एनी स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ नहीं करोगे, आप नहीं देखोगे, जस्ट गो टू स्लीप। सुबह उठ के मेडिटेशन आप किसी भी टाइम पे करो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है मेडिटेशन के। अगर आप एकदम से उठे हो तो पीछे तकिया लगाओ, बैठो ना आराम से, मेडिटेशन करो। और अगर आपके पास में बेस्ट टाइम है, सो व्हाट यू डू इज द बेस्ट पार्ट, व्हाट यू कैन डू इज, एक अपने बेडरूम में या जहां भी आप मेडिटेशन करना है, जस्ट बाय अ ग्रीन कलर कैंडल। इसको एक स्पेल भी कहा जाता है, राइट, ये स्पेल का पार्ट भी है। तो ये करता क्या है, बिकॉज, और उसमें हमें क्या डालना है ग्रीन कलर की कैंडल में, अगर आपके पास में सिनेमन ऑयल है तो उसको आप अनॉइंट कर लो, यानी कि उसके ऊपर स्मेयर कर लो, लगा दो आप ऑयल। सिनेमन ऑयल नहीं है तो आपके घर में किचन में सिनेमन पाउडर जरूर होगा, नहीं है तो सिनेमन ले आओ, घर में पीस लो, पाउडर फटाफट से बन जाता है विद इन 2 मिनट्स। और उसको आप जो है अपनी कैंडल के ऊपर स्प्रिंकल कर दो। तो वो साथ में जो वो बर्न होगा ना, साथ साथ में दैट सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी, में हिंदी में उसको दालचीनी बोलते हैं, वो जो बर्न होगा, क्योंकि सिनेमन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। किस चीज की प्रॉपर्टीज होती है? नंबर 1, हम लोग उसको कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करेगा। नंबर 2, ये आपकी जो है इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। नंबर 3, ये आपके घर को पॉजिटिव भी रखेगा। नंबर 4, ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर में, आपके रूम में, स्पेशली आप जिस रूम में जलाओगे वहां, तो आप देखना आपको खुद ही ना एक एनर्जी ना फील होनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार इसमें तो कमरे में कुछ एक अलग ही एनर्जी है, राइट। तो आप देखोगे कि वो आपकी जो है पॉजिटिविटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। 5th नंबर क्या है, जो कि इतना कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल कहते हैं ना कि बाय प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ आता है, अबंडेंस भी देता है, प्रॉस्पेरिटी भी देता है। लेकिन अभी हम मेन उसको किसके लिए कर रहे हैं? मेडिटेशन के लिए। करो उसको मेडिटेशन के लिए रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें उसके साथ में मिलेंगे बाय डिफॉल्ट ही आनी है ये, और आप कुछ चेंजेस देखोगे। एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग टेरो रीडिंग, तो बेस्ट पार्ट है कि अपनी टेबल थोड़ी सी आपकी बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो साथ में आपने अपना स्टूल वगैरह कुछ रखो, वहां पे भी अगर आप अपनी कैंडल आप बर्न करके रखो, बिकॉज फायर एलिमेंट है, राइट, सिनेमन है, पॉजिटिविटी रखेगा, तो आपको बहुत उसमें जो है एक फ्रेशनेस मिलेगी, आपको एक अच्छे से आइडिया आएंगे, आप इंट्यूशन पावर एवरी डे आपकी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। एक ग्लास में डाल के चला सकते हैं। हाँ, ग्लास में भी रख सकते हैं राहुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है।
और अबंडेंस हमें चाहिए, यू नो, प्रोस्पेरिटी हमें चाहिए, तो वो तो आपके पास उसमें बाय डिफॉल्ट आना ही आना ना। व्हाट आई एम गोना गिव इज, मैं आपको 2 गिफ्ट भी देके जा रही हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप करेंगे एवरी डे। अभी आपने टेरो स्टार्ट नहीं किया है, जो कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो अभी किसी और ऑकल्ट साइंस में लोगों को यू नो गाइड कर रहे हैं, दे कैन आल्सो डू इट। तो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस में, वो सिर्फ शौकिया भी सीख रहे हैं, दे कैन आल्सो डू इट, क्योंकि हम सबको प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन जो ऑकल्ट साइंस में लोगों को गाइड कर रहे हैं वो जरूर करेंगे। नंबर 1, हमें सबको इंट्यूशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी बड़ी जरूरी है, चाहे आप टेरो रीडिंग कर रहे हैं या कोई और भी ऑकल्ट साइंस कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे की हमें प्रॉब्लम समझना बड़ा जरूरी है, उसको सोल्यूशन देना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आया सोल्यूशन लेने के लिए हमारे पास में। तो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू विल चैंट, मैं आपको अपने वैदिक स्विच वर्ड में से एक आपको स्विच वर्ड दे रही हूँ, वो है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि आप एवरी डे चैंट करेंगे 108 टाइम अपना काम शुरू करने से पहले। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी मैं सो के उठाई हूँ, मेरे पास पूरे दिन टाइम ही नहीं है, बैठ जाओ ना अपने बेड पे, क्लोज योर आईज, कोई जरूरत नहीं है कि वॉशरूम जाना है, मुझे कुल्ला करना है, मुंह धोना है, नो, नॉट एट ऑल, सिट देयर, क्लोज योर आईज। आपने व्यास देव जी को याद करना है और लॉर्ड कृष्णा को याद करना है। व्हाई व्यास देव जी? बिकॉज दिव्य दृष्टि वाज गिवन टू संजय बाय व्यास देव जी, राइट, ताकि वो जो है महाभारत का पूरा युद्ध देख के संजय उसको धृतराष्ट्र को बता सके कि क्या क्या हो रहा है। तो वो दिव्य दृष्टि हमें चाहिए ताकि हमें भी अपने यूजर का, अपने क्लाइंट का, हमें उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता लग सके, वी कैन गाइड दैट पर्सन परफेक्टली, और उसकी प्रॉब्लम चुमंतर हो जाए। तो ये आप एवरी डे चैंट करेंगे। नंबर 2, अब क्या होता है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अरे यार, हमने इतने लोगों की नेगेटिव एनर्जी खत्म करी है, ये तो सारी मेरे ऊपर आ गई नेगेटिव एनर्जी, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो बहुत अपने आप को ड्रेन आउट फील करता हूँ या करती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है मेरे डार्क सर्कल्स होने स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज सिंस आई हैव यू नो स्टार्टेड यू नो सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल। तो लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं, मैंने लोगों के साथ में नोटिस करा है जब उन्होंने मुझे बताया ये सब चीजें, तो ये हमारे साथ में हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो भी काम करेंगे हम बहुत सेफली काम करेंगे, हमें कोई रिस्क फालतू का नहीं लेना अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर। तो हमें प्रोटेक्शन देनी है अपने आप को, एवरी डे हम प्रोटेक्शन देंगे। स्पेशली मैं दोबारा बता रही हूँ उनके लिए, तो ये है ही है जो अपर साइंस में लोगों को गाइड कर रहे हैं, बट आप यूजुअली भी इसको कर सकते हो अपने लिए, बट आप 100% करोगे जितने भी अपर साइंस में है। क्या है प्रोटेक्शन देने के लिए? ये स्विच वर्ड है कवच कुंडल। Every day you will chant कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल 108 टाइम। कवच कुंडल जो है भगवान सूर्य से कनेक्टेड है, तो आप भगवान सूर्य से को याद करोगे और उनको थैंक यू बोलोगे उस चीज के लिए, एंड देन यू विल चैंट कवच कुंडल 108 बार। कवच कुंडल वाज गिवन टू कर्ण बाय लॉर्ड सूर्य, ये वी नो इट वेरी वेल, राइट। और जब उसने वो हटा दिए थे तो उसकी जो है वो यू नो उसकी डेथ भी हो गई थी उसके बाद से ना, तो इसलिए वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फॉर दैट। सो ये आप एवरीडे करेंगे, इसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। विमेन को शायद लगेगा कि मैम हम कंटेमिनेशन पीरियड में तो भी हम चैंट करें, यस, इवन देन यू विल चैंट इट, बिकॉज हम चाहे कंटेमिनेशन पीरियड में है या नहीं है, वी नीड प्रोटेक्शन, राइट। सो ये हम सारे करेंगे, दैट इज इट। ये सब मुझे कहना है आपको। ये प्लीज आप होमवर्क दोनों जरूर करेगा, मेडिटेशन वाला एंड भगवद गीता वाला, और ये जो है स्विच वर्ड आप जरूर चैंट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं with all the tools, with 3 pens, scale and a fresh register and fresh mind। और अपने साथ में प्लीज सब लोग पानी लेके जरूर रखना जब हम लोग क्लास करेंगे, बिकॉज हमें यू नो प्रॉपर अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है। यू नो ये नहीं कह रहे प्यास लग रही है लेकिन सुने जा रहे हैं, पानी कहीं दूर रखा हुआ नहीं, पानी वानी अपना लेके रखना, अपना चाय, कॉफी, बादाम, काजू जो आपको खाना है अपने साथ में, अपने आप को बिल्कुल फिट और हाइड्रेट रखेंगे हम लोग करते हुए। जी राहुल भाई, आई एम डन फ्रॉम माय साइड टुडे। राइट मैम। सो 2 चीजें मिलेंगे हम 10 तारीख को, 10 तारीख से क्लास प्रॉपर रहेंगी, क्लास 7:35 को स्टार्ट होगी, राइट, ठीक है। सो 1 सेकंड दीजिएगा मैम मुझे, 1 सेकंड। श्योर। एंड सब लोग अपनी प्लीज वीडियो ऑन करके रखेंगे उस दिन, ताकि मैं सबको देख सकूं कौन क्या कर रहा है, कैसे है, जैसे भी है, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को देखना। ऐसे ना आपको अगर मुझे देखने में अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी आप लोगों को देखूं। मुझे लगता है कि हाँ यार सब लोग मेरे हैं, यहाँ पे विशाल जी दिख रहे हैं, सुशीला जी दिख रही है, विनीता दिख रही है, ये देखो श्वेता ने मेरे कहने के बाद वीडियो ऑन कर दी अभी फटाफट से।
जी मैम, आज का सबसे वो रेमेडी पार्ट तो दिया नहीं अपने, गिफ्ट तो कौन दिया सा? नहीं। बताओ बताओ राहुल भाई बताओ। तो गिफ्ट उसको देंगे जिसके कैमरे ऑन हो, ओके ठीक है। जिसकी स्माइल सबसे अच्छी होगी। कीप स्माइल, पहले स्माइल दिखाओ सबकी, तो गिफ्ट देते हैं। तुम्हें डिसाइड करेगी। राहुल भाई देखो सही हंस रहे हैं, अग्रवाल साहब हंस रहे हैं, देखो सही स्माइल है। नैन्सी मैम का पता नहीं, अशोक भाई साहब को पता नहीं हो रखा, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अनीता मैम, नीना पटेल मैम, शू थयू, मोनिका मैम देखो स्माइल कर रही है ना। तो मैम चेक करो देखो सबकी स्माइल बराबर आ रही है। सबकी स्माइल अच्छी है, स्माइल अच्छी आ रही है। राहुल जी थोड़ा सा ना वो थोड़ा कंजर्वेटिव होके हंस रहे हैं। आई थिंक इनको शायद पैसे देने हैं किसी के, मुझे लग रहा है राहुल भाई को। क्यों राहुल जी? राहुल भाई शू थयू, पैसे वैसे देने पैसा। अब देखिए सबसे बड़ा बेस्ट स्माइल को आज एक अवार्ड देके जाते हैं। बताओ राहुल भाई। क्या है कि हमें चूज करना मुश्किल हो गया, वो सबकी स्माइल कितनी है। ये स्माइल जो आपके फेस पे है, कीप विद यू, दैट इज योर रियली गिफ्ट, राइट? दिस स्माइलिंग इज ऑलवेज गिफ्ट, राइट? तो चलो अभी रेमेडी करते हैं बहुत अच्छी वाली जो हमने शाम को भी की थी। ठीक है राहुल भाई। राइट, सो आप कराओगे मैं कराऊं? ट्राई करूं मैं भी कराने के लिए? बिल्कुल 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 कराओ मैम आप। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडी, हम सब करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे, अपने सिर्फ सर तक लेके जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड अपना उठाएंगे, एक स्माइल रखेंगे बहुत बड़ी वाली, ऐसे वाली। अपनी आंखों में एक स्पार्कल लेकर आएंगे। ठीक है, और ऐसे करेंगे। ध्यान दो रेमेडी पे ध्यान दो, बहुत अच्छा एक मेडिटेशन हो रहा है आपका। इसको ऐसे से करेंगे और बोलेंगे बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे, राइट? So take care, stay blessed, keep smiling. Bye bye and take care. Bye bye. Love you all. मिलते हैं मंडे को। ठीक है, बाय 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 तो बोल दो सब जी ने, क्या हुआ? बाय 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 See you on Monday. It is something. Bye bye. Bye bye.